5 डेज के अंदर चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर क्रॉस किए हैं। ये एक बिग नंबर है और हर जगह आपको चैट जीपीटी की न्यूज़ मिल रहे होंगे। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है। चैट जीपीटी को यूज़ किस तरह करते हैं, इससे लेके हम चैट जीपीटी पे अपना एप्लीकेशन हम किस तरह डेवलप करते हैं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। चैट जीपीटी की ये वीडियो हर उस बिगिनर के लिए जो चैट जीपीटी को समझना चाहता है और चैट जीपीटी से किस तरह वो फायदा उठा सकता है। सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ट्राई करेंगे और जो बेसिक फंक्शनलिटीज हैं चैट जीपीटी की उसको समझेंगे। किस तरह चैट जीपीटी ब्लॉकचेन में हमारी हेल्प कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने में किस तरह हम चैट जीपीटी से फायदा ले सकते हैं कि हम फ्लटर के डेवलपमेंट करें। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपने किस तरह चैट जीपीटी से फायदा उठाना है। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो किस तरह आपने चैट जीपीटी का यूज करना है। और स्टूडेंट्स के लिए तो चैट जीपीटी एक गोल्डन टूल है, एक जीनी है, एक डिजिटल जीनी है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जो चैट जीपीटी की एपीआईज है उसको हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के ऊपर और फिर हम इन एपीआई से एक एप्लीकेशन, एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, अपना एप्लीकेशन, और उसमें हम डिफरेंट क्वेरीज ट्राई करेंगे। ये जो एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है ये एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे। इसमें हमारे पास एक ब्यूटीफुल स्प्लैश स्क्रीन है। इसके बाद हमारे पास एक होम पेज है। होम पेज में हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन है और इमेज जनरेशन है। ये दो एपीआईज हम कंज्यूम करेंगे। इस एप्लीकेशन को हम डेवलप करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर और ये जो 2 फीचर हैं इसको हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि दोनों फीचर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। ये जो एप्लीकेशन है इससे आप ये भी सीखेंगे किस तरह आप जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे और कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड करेंगे और जो स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है ब्लॉक उसका यूज करेंगे हम इस एप्लीकेशन में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू दिस वीडियो। मैं चैट जीपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं कि किस तरह है, क्या इसकी फंक्शनलिटी है, क्या करता है ये। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है ट्राई चैट जीपीटी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा इस न्यू पेज के ऊपर और यहाँ पे मुझसे पूछेगा सबसे पहले ऑथेंटिकेशन। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किए हुए है पहले तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, साइन अप पे करना है। मैंने अकाउंट क्रिएट किए हुए है तो मैं लॉगिन पे करता हूँ और मैं इसमें ऑथेंटिकेट हो जाता हूँ इस चैट जीपीटी में। लॉगिन होने के बाद इस स्क्रीन पे हम नेविगेट होते हैं। यहाँ पे ये सिंपल इंटरफेस है, इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इस चैट जीपीटी का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर सबसे पहला कमांड चैट जीपीटी को देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू प्लीज़ राइट सॉन्ग फॉर मी। देखते हैं कि ये क्या इसका रिस्पॉन्स देता है। ये तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर अभी लिरिक्स लिखना चाह रहे हैं, क्या सॉन्ग आप लिखना चाह रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि राइट सॉन्ग ऑन एआई। तो देखते हैं ये क्या इस पे लिखता है एआई पे। तो यहाँ पे क्या किया है, जेनी भाई ने हमारे लिए एआई के ऊपर कंप्लीट सॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पे वर्स और कोरस सारी चीज़ें यहाँ पे इसने लिख दी हैं। चैट जीपीटी ने, हमारे जो डिजिटल जेनी है, इसने हमारे लिए यहाँ पे कंप्लीट सॉन्ग राइट कर दिया है। इस सॉन्ग को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कंप्लीट सॉन्ग है। आई होप दीज लिरिक्स गिव यू सम आइडियाज इन इंस्पिरेशन। ये जो सॉन्ग है इससे हम आइडिया ले सकते हैं और अपना सॉन्ग लिख सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी ने कंप्लीट सॉन्ग लिख दिया है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू प्लीज राइट फॉर मी, कैन यू प्लीज राइट फॉर मी क्लाउड फायरस्टोर सिक्योरिटी रूल्स। मोस्टली जब हम डेवलपमेंट के साइड पे आते हैं, फायरस्टोर पे आते हैं, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इशू आता है सिक्योरिटी रूल्स का आता है। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि थोड़ा सा आप सिक्योरिटी रूल्स मेरे लिए लिख दो। ये कह रहे हैं कि क्लाउड फायरस्टोर नो एसक्यूएल है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे इसने लिखना शुरू कर दिए क्लाउड फायरस्टोर के रूल्स। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डेवलपर्स हैं, अगर जो बेसिक हेल्प है जो हम दूसरों से लेते हैं, दूसरे डेवलपर से, वो भी हमारे लिए अभी चैट जीपीटी कर रहा है। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको एक डिजिटल जीनी हम कहेंगे। डिजिटल जीनी है जिसको हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ये वही वर्क हमारे लिए करता है। और यहाँ पे इसने सॉन्ग भी लिखा हमारे लिए और अभी मैंने इसको कहा कि आप सिक्योरिटी रूल लिख दो मेरे लिए, तो इसने क्या किया, सिक्योरिटी रूल्स भी इसने लिख दिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक सॉन्ग राइटर हैं, आप एक प्रोग्रामर हैं, तो चैट जीपीटी आपके लिए एक हेल्पफुल टूल है। आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अभी इसको कहता हूँ ठीक है, ये तो सिंपल वर्क था। मैं इसको कहता हूँ कि मेरे लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दो ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी मैं कहता हूँ इस जेनी को कि मेरे लिए आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दो वोट ऐप के लिए, आप मेरे लिए ब्लॉकचेन का
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दो। तो देखते हैं ये हमारे लिए वोट ऐप के लिए ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लिखता है। इसने अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। ये देखते हैं हमारे लिए जो ब्लॉकचेन है, जो वोट ऐप है, उसके लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लिख के देता है हमें या नहीं। वोट ऐप ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसने क्या किया, अ ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग ऐप कोड यूज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फैसिलिटेट द वोटिंग प्रोसेस। हाँ, हमें पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसने हमें सारी डिटेल्स बता दी कि किस तरह हमने ये करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वोट ऐप का वो मेरे लिए राइट कर दो। तो इसने अभी यहाँ पे ब्रीफली बताए हैं चीज़ें कि किस तरह करना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू प्लीज़ राइट फॉर मी वोट ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन सॉलिडिटी। श्योर, हियर इज अ एग्जांपल। तो अभी क्या कर रहे हैं जिनी भाई, हमारे लिए वोट ऐप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं ब्लॉकचेन के लिए। अगर आपको ब्लॉकचेन का नहीं पता और आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाह रहे हैं तो चैट जीपीटी जो डिजिटल जीनी है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और आपके लिए इस तरह के जो छोटे छोटे टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया सॉलिडिटी के ऊपर और ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स हमारे पास 100% करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं। कमेंट के साथ इसने कोड लिखा है, यहाँ पे सारा राइट किया है और हम इससे हेल्प ले सकते हैं, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी प्रोग्रामर्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो अभी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्योंकि चैट जीपीटी आपको क्रॉस ना करे। अभी मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, ये इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, इसको हमने कहा कि सॉन्ग लिख दो, वो भी इसने लिख दिया, ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया। अभी मैं इससे कहता हूँ कि जिनी आपने मेरे लिए टू डू एप्लीकेशन बनाना है फ्लटर के ऊपर, तो देखते हैं कि ये हमारे लिए ये कर पाता है या नहीं। तो मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज़ फॉर मी टू डू ऐप इन फ्लटर। देखते हैं कि ये हमारे लिए टू डू ऐप का कोड करता है फ्लटर के ऊपर या नहीं। तो इसने कोड लिखने शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने मैन फंक्शन ऐड किया है और इसके बाद इसने कोड ऐड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कंप्लीट कोड लिखता है यहाँ पे या नहीं, या प्रोसेसिंग इसकी रुक जाएगी किसी पॉइंट पे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये तो काफ़ी लंबी कोडिंग हो गई। चैट जीपीटी ने एक टू डू एप्लीकेशन बना दिया है फ्लटर के ऊपर। यहाँ पे ये एक सिंपल कोड है और इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस कोड को। ये अगर हम इसको रन करें तो ये कोड रन होगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। आप इस कोड को रन कर सकते हैं, ये कोड वर्क करेगा। आप इस चैट जीपीटी को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। और 5 डेज के अंदर 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस करना, इसके पीछे अगर हम देखें तो ये रिजल्ट है भैया, इसके पीछे ये रिजल्ट है। तो 1 मिलियन यूजर्स 5 डेज के अंदर, ये भी कम है, इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। वैसे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो ये आपके लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है चैट जीपीटी। आप इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर के लिए भी आप देख सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशन चैट जीपीटी बना सकता है आपके लिए। मैं एक और कमांड देता हूँ इस चैट जीपीटी को, देखते हैं कि ये हमारे लिए ये टास्क कंप्लीट करता है या नहीं। मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज राइट फॉर मी ब्लॉग ऑन ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे ये अभी क्या करेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉग लेगा मेरे लिए। तो अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपकी भी जॉब जाने वाली है। आपने मज़ीद मेहनत करनी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सीखनी है और ये आपके लिए वैसे काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। यहाँ पे इसने एक ब्लॉग लिखा है ब्लॉकचेन के ऊपर। मैं इस ब्लॉग को मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी मर्जी से और इसका यूज़ कर सकता हूँ। चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम एपीआईज किस तरह कंज्यूम करते हैं और किस तरह एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, हम उसको समझेंगे। लेकिन मैं एक आखिरी कमांड इसको देता हूँ क्योंकि हम एपीआईज कंज्यूम करेंगे। तो मैं इससे पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से कि एपीआईज क्या है, व्हाट इज़ एपीआईज। तो यहाँ पे इसने शुरू कर दिया एपीआईज का बताना कि एपीआईज क्या है, किस तरह ये होती हैं, क्या काम है इसका। तो सारी चीज़ें ये बता रहा है। अभी मैं इसको एक और टास्क देता हूँ अभी कि ये मेरे लिए एपीआई बना सकता है यानी, क्योंकि अगर आपको बैकएंड नहीं आता, आप एपीआईज नहीं बना सकते, तो चैट जीपीटी आपके लिए ये भी कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज़ राइट फॉर मी एपीआई इन एक्सप्रेस। तो देखते हैं कि एक्सप्रेस में ये हमारे लिए एपीआई लिख सकता है। ये एक पैकेज है, ठीक है, जेएस का एक्सप्रेस, इससे हम एपीआईज बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने एपीआईज लिखना शुरू कर दिए यूज़र्स का, ठीक है, यूज़र्स की एपीआई बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसने गिट की एपीआई बनाई, अभी पोस्ट की एपीआई बना रहा है और अभी ये पुट की अपडेट की एपीआई बना रहा है और यहाँ पे इसके बाद ये डिलीट की एपीआई बनाएगा लास्ट में। यस, ये डिलीट की एपीआई है। यहाँ पे इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये चीज़ें गूगल पे सर्च करेंगे जाके और यहाँ पे चैट जीपीटी ने आपको एक ही
एक ही लाइन में आपको सारी चीज़ें बता दी कि इस तरह API बनती है। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके लिए रेडी कर दिया। आप इस कोड को कॉपी करें, पेस्ट करें और इस कोड को यूज़ करें और इसको मज़ीद मॉडिफाई करके आप कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जगह जाने की नीड नहीं है। अगर आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ChatGPT को अपना फ्रेंड बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देगा। हम अभी ट्राई करते हैं इसका जो प्लेग्राउंड वर्जन है उसको। जो प्लेग्राउंड है यहाँ पे भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हम इसको मॉडिफाई करके अपनी मर्जी का रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट्स हैं, इनको हम लोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें कितनी मैक्सिमम लेंथ चाहिए उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर मैं एक पोएम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे कैन यू प्लीज़ राइट फॉर मी पोएम ऑन AI विथ 2000 वर्ड्स। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि 2000 वर्ड्स के साथ मुझे AI के ऊपर एक पोएम लिख दो, ठीक है। अब AI के ऊपर पोएम ये लिखेगा मेरे लिए। मैं यहाँ पे वर्ड की लिमिट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 2000 वर्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हम इसको करते हैं सबमिट। अब ये 2000 वर्ड्स का पोएम लिखेगा मेरे लिए AI के ऊपर। अब 2000 वर्ड्स में अब ये क्या लिखेगा वो तो ChatGPT को ही पता है। यहाँ पे इसने 2000 वर्ड्स का एक पोएम लिख दिया है मेरे लिए। तो ChatGPT एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा जिनी है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। अब अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर का जो मेन वर्क होता है कि इसकी APIs किस तरह कंज्यूम करते हैं, किस तरह हम अपना एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम जाते हैं उसके ऊपर और अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। हम डेवलप करेंगे इस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन डेवलप हुई है क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर। इस एप्लीकेशन से आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। हर चीज़ एक प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज की हुई है इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में हम 2 APIs कंज्यूम कर रहे हैं, इमेज क्रिएशन की और टेक्स्ट कंप्लीशन की। इस एप्लीकेशन में ये 2 फीचर हैं। अगर आप मजीद ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का कोड आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। ChatGPT की एप्लीकेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक स्प्लैश स्क्रीन है जिसको हम डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक होम पेज है जहाँ पे हमारे पास इमेज जनरेशन है और टेक्स्ट कंप्लीशन। ये 2 APIs हमने कंज्यूम किए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम इमेज जनरेशन के ऊपर जाते हैं इस API पे और यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसको देते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी डिजिटल 3D आर्ट और इसका रिजल्ट आप देखें यहाँ पे जो डिजिटल आर्ट इसने जनरेट करके दी है मुझे, जो इसने इमेजेस मुझे दी हैं। तो ये API हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं किस तरह। यहाँ पे जो भी क्वेरी हम लिखेंगे उसी का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी हम टेस्ट करते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन की। इस API को टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर और इसको सर्च करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इसने कहा है कि फ्लटर एक ओपन सोर्स है और इसको गूगल ने डेवलप किया है, ठीक है। यहाँ पे हम इस जो टेक्स्ट हमारे पास आया इसको हम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, और हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ChatGPT की APIs हमने कंज्यूम की हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। किस तरह हम क्लीन वे के साथ, क्लीन आर्किटेक्चर के साथ इस एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। प्रॉपर ब्लॉक पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। क्लीन, रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड करेंगे। अगर आपने इसके अंदर कोई फीचर ऐड करना है तो आप इसके लिए पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ChatGPT की APIs को पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट करेंगे। पोस्टमैन के ऊपर किस तरह APIs टेस्ट करते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और किस तरह हम APIs की इंटीग्रेशन करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। किस तरह हम प्रॉपर आर्किटेक्ट करते हैं एप्लीकेशन को, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस एप्लीकेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो है ChatGPT के ऊपर। मैं ChatGPT के ऑफिशियल साइट पे हूँ, मैं इसके अंदर लॉगिन हूँ इस ChatGPT के साइट के अंदर। हम 2 APIs कंज्यूम करेंगे, टेक्स्ट कंप्लीशन की और इमेज जनरेशन की। अगर आप मजीद फीचर ऐड करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में तो आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, API की जो सीक्रेट की है उसको जनरेट करता हूँ, क्योंकि उसकी नीड होगी हमें जब हम API पे रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल में और यहाँ पे हमारे पास है व्यू API कीज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक API की क्रिएट की है। अगर आपके पास यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू सीक्रेट की। तो यहाँ पे अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू की क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने एक न्यू की क्रिएट कर दी है। अभी मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 टाइम कॉपी कर सकता हूँ। मैं जब इस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं इस API की को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे ये जो 2 कीज़ हैं, ठीक है, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इनकी नीड नहीं है हमें, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं पोस्टमैन के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे
हम APIs को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन की जो API है, ये इसका बेस URL है और हम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करेंगे वो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। हेडर के अंदर आपने ऐड करना है कंटेंट टाइप और इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है application/json। ऑथराइजेशन के अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे सीक्रेट की को पेस्ट करता हूँ जो मैंने क्रिएट की है अभी। तो यहाँ पे जो हेडर का वर्क है, जो हेडर्स का वर्क है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बॉडी में आते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन की API को। तो ये हमारे पास इसका URL है, ये API है इसकी। ये जो है वर्जन 1 तक जो आपको ये देख रहा है, ये है इसका बेस URL और कंप्लीशन ये हमारे पास है इसका एंड पॉइंट। सबसे पहले हम हेडर सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस हेडर्स के अंदर आता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले सेट करेंगे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप का मैंने सेट किया है application/json। ऑथराइजेशन में हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने सीक्रेट की क्रिएट की थी अभी, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हम रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास गेट रिक्वेस्ट है तो आपने इसको चेंज करना है पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम पास करेंगे ये पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करना है सबसे पहले मॉडल। मॉडल के अंदर हम यूज करेंगे टेक्स्ट डिविंची 003। इस मॉडल को हम यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इस प्लेग्राउंड में तो हमारे पास यही मॉडल यूज हो रहा है, तो हम इस मॉडल को यूज करेंगे। यहाँ पे बाकी मॉडल्स हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस टेक्स्ट डिविंची 003 मॉडल को। यहाँ पे हमने इस मॉडल के अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया है। सेकंड जो पैरामीटर हमारे पास होगा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ कि व्हाट इज़ फ्लटर। यहाँ पे देखें तो ये अगर आपके पास कोई किसी और फॉर्मेट में यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो आपने इसको सिलेक्ट करना है रॉ के ऊपर। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस आ जाएगा इसका। तो ये रिस्पांस हमारे पास आया है। हम इस रिस्पांस के लिए मॉडल क्रिएट करेंगे। फ्लटर के अंदर हम किस तरह मॉडल क्रिएट करते हैं वो भी हम समझेंगे। इस API में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल हेडर सेट करना है और उसके बाद यहाँ पे इस रॉ के अंदर ये डेटा पास करना है, जेसन डेटा। प्रॉम्प्ट के अंदर हमने क्वेरी ऐड करनी है और यहाँ पे हमने मॉडल ऐड करना है, तो हमें उसके रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम शो करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे जो चॉइसेस है, जो टेक्स्ट डेटा है, इसका हम यूज करेंगे और इसको शो करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। अभी हम टेस्ट करते हैं जो इमेज क्रिएशन की API है उसको। तो यहाँ पे मैंने इमेज क्रिएशन की API को भी क्रिएट किया है, टेस्ट किया है इसको पहले से। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ इसका भी कि किस तरह ये वर्क कर रही है। यहाँ पे जो वर्जन 1 तक है ये इसका बेस URL है और इमेजेस और इसके बाद जनरेशंस ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट है। सबसे पहले हम हेडर सेट करेंगे। तो हेडर के अंदर यहाँ पे मैंने यूज़ की है ओल्ड की, तो यहाँ पे हम इस की को रिप्लेस करते हैं सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँगा अभी तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा क्योंकि ये ओल्ड की है, API की सही नहीं है। और इसके अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर देखें तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किया है n हमारे पास कि हमें कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ रिजल्ट हमें चाहिए। साइज़ यहाँ पे 3 टाइप के साइज़ है, तो यहाँ पे ये साइज़ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये साइज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये 3 साइज़ हम यहाँ पे पास कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डमी क्वेरी मैंने ऐड की हुई है, तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फ़नी क्वेरी ऐड करता हूँ, डॉग ईट ड्रैगन। तो आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर ऑफ रिजल्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 10। इसके बाद यहाँ पे हेडर के अंदर हम एक इस की को चेंज करेंगे और यहाँ पे जो हमने ये जो मैंने एक्स्ट्रा डेटा ऐड किए हुए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये जो डेटा है आप इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, इमेज की क्वालिटी आपके पास किस तरह होगी, कितना साइज़ होगा, वो साइज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये 3 साइज़ है हमारे पास। यहाँ पे जो हमने API की यूज़ की, सीक्रेट की हमने यूज़ की, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके हेडर के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। बाद यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं इस API की को। ये ओल्ड API की है, ये अभी हमने न्यू क्रिएट की। अभी मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। यहाँ पे इसका रिजल्ट आया, ये हमें रिटर्न कर रहा है ये API इमेजेस। ठीक है, इन इमेजेस का हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। तो इनका किस तरह यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास क्रिएटेड है, कब क्रिएट हुई है, डेटा हमारे पास आ रहा है और इस डेटा के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सिंपल हमारे पास यहाँ पे डेटा है। इस API का मॉडल किस तरह बनाते हैं उसको हम समझेंगे जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, हम इन मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज हैं, इसकी हमें नीड पड़ेगी।
ये दोनों रिस्पॉन्सेज इनको हम कॉपी करके अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एप्लीकेशन का, उसके बाद हम इन रिस्पॉन्सेज को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो ये हमारे पास था एपीआई का टेस्ट। इस तरह हम यहाँ पे एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन के अंदर बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पे गेट, पोस्ट, पोट, डिलीट, कॉपी, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। इसकी हेल्प से हम एपीआई टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हेडर्स और बॉडी के अंदर हम जो रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको पास करते हैं। और इन रिस्पॉन्स की हेल्प से ये जो रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, इसकी हेल्प से हम मॉडल क्रिएट करते हैं और फिर एपीआई के साथ डील करते हैं। एपीआई से डाटा जो भी हमारे पास आता है उसको शो करवाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अभी हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और ये जो एपीआईज अभी हमने यहाँ पे टेस्ट किए हैं इनको वहाँ पे कंज्यूम करते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, किस तरह हम वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं इन एपीआईज के ऊपर। मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है और मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं ये बिल्कुल सिंपल है। आपने आना है यहाँ पे फाइल में और आपने क्लिक करना है न्यू पे और यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है फ्लटर चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे लैब के अंदर सबसे पहले हम जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो क्लीन आर्किटेक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, हम ये आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, क्लीन आर्किटेक्चर। हम ब्लॉक पैटर्न को प्रॉपर वे से यूज करेंगे और सारी जो फोल्डर हैं, जो फीचर्स हैं, उनको प्रॉपर वे से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं फीचर्स। फीचर्स के अंदर 2 फीचर हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन और इमेज जनरेशन। तो मैं यहाँ पे 2 फीचर क्रिएट करता हूँ। एक फोल्डर हमारे पास होगा टेक्स्ट कंप्लीशन का और एक फीचर हमारे पास होगा इमेज जनरेशन का। फीचर्स के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ऐप। इस ऐप के अंदर हमारे पास होम पेज होगा और बाकी जो डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ पे आएगी। इमेज जनरेशन और टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर हमारे पास जो फोल्डर्स आएंगे उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस आर्किटेक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फ्लो से हम चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक फोल्डर, इसको हम नाम देते हैं डेटा। अगर आप डायग्राम में देखें तो नेक्स्ट फोल्डर हमारे पास है डोमेन। डोमेन के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट फोल्डर बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं प्रेजेंटेशन। ये 3 फोल्डर हमारे पास आएंगे इस टेक्स्ट कंप्लीशन में और ये सेम फोल्डर्स हमारे पास आएंगे यहाँ पे इस इमेज जनरेशन में। मैं यहाँ पे इनके अंदर सब फोल्डर्स बना देता हूँ। डेटा के अंदर हमारे पास आएगा रिमोट डेटा सोर्स और यहाँ पे डेटा के अंदर एक और फोल्डर आएगा, इसका हम नाम देते हैं रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज के बाद यहाँ पे एक और फोल्डर आएगा, इसका नाम होगा मॉडल। मॉडल के अंदर हम क्रिएट करेंगे मॉडल को, जो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आया इन मॉडल्स को हम क्रिएट करेंगे यहाँ इन मॉडल के अंदर। इसके बाद मैं इस रिपोजिटरी को कॉपी करता हूँ। सेम रिपोजिटरी हमारे पास आएगी डोमेन के अंदर। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डोमेन और डेटा लेयर के अंदर जो ग्रेडियंट है यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा इस डोमेन के अंदर और इसको हम साइन करेंगे इस रिपोजिटरी के अंदर, इस डेटा लेयर के रिपोजिटरीज के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं पेजेस। इस एप्लीकेशन में जो स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन हम यूज करेंगे ब्लॉक का सबसेट है क्यूबिट। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर क्यूबिट। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर हम बना देते हैं विजिट्स, ठीक है। जो भी विजिट्स होंगे इस प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे इन विजिट्स के अंदर रखेंगे। ये हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है एक फीचर का, जो टेक्स्ट कंप्लीशन है, ये हमारे पास इस तरह होगा। ये सेम फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, इनको मैं कॉपी करता हूँ। ये सेम स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा इमेज जनरेशन के अंदर, तो मैं इनको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर हम फाइल्स ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके हम शुरू करेंगे। जब इसमें कोड तो हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे। फीचर्स के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं और इसका नाम होगा ग्लोबल। तो जो भी ग्लोबल डेटा हमारे पास होगा वो सारा डेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे। इसके अंदर हम जो भी चीजें हैं जो दोनों फीचर के अंदर सेम होंगी उन डेटा को हम यहाँ पे ग्लोबल के अंदर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस फीचर्स के बाहर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं कोर। यहाँ पे एक्सेप्शंस और एपीआई वगैरह यहाँ पे स्कोर के अंदर आएगी और इनको हम यूज करेंगे फिर एप्लीकेशन के अंदर। ग्लोबल के अंदर एक और फोल्डर हम ऐड करते हैं और ये जो भी कॉमन चीजें होंगी दोनों फीचर के अंदर उनको हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे कॉमन, इस कॉमन फोल्डर के अंदर, कॉमन डायरेक्टरी के अंदर। ये हमारे पास है फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर का वर्क है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को मैंने रन किया है। यहाँ पे हमारे पास ये डमी एप्लीकेशन है और यहाँ पे डमी कोड हुआ है, इसको फिलहाल इग्नोर करें। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोर के अंदर बनाते हैं एक डॉट फाइल और इस डॉट फाइल को हम नाम देते हैं यहाँ पे ओपन एआई डेटा। यहाँ पे हमारे पास सीक्रेट की आएगी, जो सीक्रेट की हमने जनरेट की थी। मैं यहाँ पे उस सीक्रेट की को पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास बेस यूआरएल है, इसके साथ हम एंड पॉइंट को अटैच करेंगे और एपीआई पे रिक्वेस्ट करेंगे।
अभी हम करते हैं pubspec YAML फाइल के अंदर जो पैकेजेस हम यूज़ करेंगे। तो मैं जाता हूँ pubspec YAML फाइल के अंदर और यहाँ पे हम पैकेजेस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर मैं पैकेजेस को ऐड करूँगा जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। हम फ्लटर ब्लॉक का यूज़ करेंगे स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए। इक्विटेबल को हम यूज़ करेंगे वैल्यू इक्वालिटी के लिए, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सर्वर के ऊपर, और गेट हमारे पास सर्विस लोकेटर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास ग्रिड व्यू है, इसका हम यूज़ करेंगे कैशे नेटवर्क इमेज, नेटवर्क से इमेज लोड करने के लिए। शेयर प्लस हम यूज़ करेंगे, जो भी रिजल्ट हमारे पास API से आएगा उसके बाद हम शेयर करेंगे उसको इस पैकेज की हेल्प से। और शिमर इफेक्ट, जब हम इमेजेस को लोड करेंगे तो हम लोडिंग में शिमर इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एसेट्स की एंट्री। तो मैं यहाँ पे एसेट्स ऐड करता हूँ। एसेट्स के अंदर हमारे पास 2 इमेजेस है और 1 गिफ इमेज है। अभी हम जाते हैं मैन के अंदर और यहाँ पे जो डमी प्रोजेक्ट है मैन के अंदर इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं मैट ऐप। इसके बाद ये जो फैट एरो फंक्शन है इसको हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम बॉडीज़ की डिफाइन करते हैं और इस बॉडी के अंदर हम यहाँ पे कॉल करेंगे रन ऐप माई ऐप और यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो माई ऐप के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, ये इसलिए कि हमारे पास एनालिसिस ऑप्शंस हैं। मैं इस एनालिसिस ऑप्शंस को डिलीट करता हूँ। टेस्ट के अंदर एरर है तो मैं यहाँ पे जो विजिट टेस्ट है इसको कमेंट कर देता हूँ। मेन फंक्शन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जो होम है इस होम को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आएगा डिबगिंग बैनर। जो हमारे पास ये डिबगिंग बैनर है इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। टाइटल हमारे पास इसका नेम होगा चैट GPT। मटेरियल ऐप को ख़त्म कर देते हैं। ऑन जनरेट राउट इसको अभी हम क्रिएट करेंगे और ब्राइटनेस को मैंने ब्राइटनेस डार्क कर दी है और इनिशियल राउट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। ऐप के अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं, मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टरी हमारे पास होगी होम, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा ऐप कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ पे ऐप कॉन्स्टेंट डायरेक्टरी बनाता हूँ, ऐप कॉन्स्टेंट, और नेक्स्ट हमारे पास होगी स्प्लैश। यहाँ पे स्प्लैश पेज आएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो डायरेक्टरी हमारे पास होगी वो होगी राउट्स। राउट्स के अंदर मैं एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं ऑन जनरेट राउट। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ इसके अंदर। ऑन जनरेट राउट के अंदर मैं कोड लॉजिक ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एरर पेज है, ये एक सिंपल स्टेटलेस विजिट है जो हमें एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहा है और स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर में एक विजिट है टेक्स्ट जो कि एरर शो कर रहा है। जब हमारे पास राउट्स मैच नहीं होंगे तो हम इस पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। ये हमारे पास मटेरियल बिल्डर है जो हमें रीडायरेक्ट कर रहे हैं विजिट के ऊपर। जो भी पेज होगा उसको हम पास करेंगे इस विजिट के अंदर। यहाँ पे ऑन जनरेट राउट क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है, इसका रिटर्न टाइप है राउट डायनामिक राउट और इसके अंदर नेम हमने इसको दिया है राउट। इसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया है राउट सेटिंग्स और इसके जो नेम हमने दिया है पैराम का वो है सेटिंग्स। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स गेट किए हैं कि जो भी आर्गुमेंट्स हमारे पास आएंगे उनको हम गेट करेंगे और इसको हमने असाइन किया है आर्गुमेंट्स के अंदर। यहाँ पे हमने स्विच कंडीशन लगाया है और स्विच के अंदर हमने सेटिंग्स का यूज़ किया है, सेटिंग्स नेम। जो भी हमारे पास नेम होगा उस पर हम रीडायरेक्ट होंगे। अगर हमारे पास इनिशियल होगा राउट तो हम एरर पेज पे जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने इसको इस तरह कर दिया कि अगर इनिशियल राउट होगा तो हम एरर पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। अभी तक हमने पेज कांस्टेंट को नहीं बनाया, इसको हम बनाते हैं। अगर हमारे पास इमेज जनरेशन पेज होगा तो यहाँ पे जो मटेरियल बिल्डर था जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया मटेरियल बिल्डर, इस विजिट के अंदर हम पास करेंगे इमेज जनरेशन पेज। यहाँ पे इमेज जनरेशन पेज पे हम रीडायरेक्ट होंगे। हम यूज़ करेंगे नेम राउट, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस इमेज जनरेशन पेज के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है यहाँ पे नेक्स्ट केस है पेज कांस्टेंट टेक्स्ट कंप्लीशन पेज और यहाँ पे हमारे पास है मटेरियल बिल्डर और मटेरियल बिल्डर के अंदर हमने पास किया टेक्स्ट कंप्लीशन पेज। ये जो इमेज जनरेशन पेज है इनको क्रिएट करते हैं ये दोनों पेजेस। तो मैं जाता हूँ टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर और यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर पेजेस के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन पेज। यहाँ पे हम एक स्टेटलेस विजिट बनाते हैं और इसको नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन पेज। और यहाँ पे जो स्टेटलेस विजिट है इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं और इस विजिट के अंदर मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड बनाता हूँ और स्कैफोल्ड के अंदर हम फिलहाल के लिए बॉडी के अंदर ऐड करेंगे सेंटर में चाइल्ड टेक्स्ट और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट कंप्लीशन पेज है। सेम लॉजिक हमारे पास आएगा इमेज जनरेशन में, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इमेज जनरेशन में जाते हैं प्रेजेंटेशन में पेज के अंदर यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देंगे
इमेज जनरेशन पेज और यहाँ पे इस लॉजिक को हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं हम। ये हमारे पास होगा अभी इमेज जनरेशन पेज और यहाँ पे स्टेट लिस्ट विजिट को हम कर देते हैं इंपोर्ट। कंस्ट्रक्टर में जो एरर है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस इमेज जनरेशन पेज के साथ और यहाँ पे टेक्स्ट को भी हम रिप्लेस कर देते हैं इस इमेज जनरेशन पेज के साथ। अभी हम जाते हैं यहाँ पे ऑन जनरेट राउट में और ये जो 2 पेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास एरर है इनको हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये एरर हमारे पास हुआ ख़त्म। अभी हमारे पास पेज कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे पेज कांस्टेंट बनाते हैं। पेज कांस्टेंट को हम ऐप कांस्टेंट के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं पेज कांस्टेंट और इस पेज कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास पेज कांस्टेंट का क्लास होगा और इसके अंदर 2 कांस्टेंट स्ट्रिंग होंगे, इमेज जनरेशन पेज और टेक्स्ट जनरेशन पेज। कांस्टेंट मैंने इसलिए बनाया कि बार बार मुझे टाइप करना नहीं पड़े। अगर मैं रॉन्ग टाइप करूंगा, मैं वर्ड को आगे पीछे लिख दूंगा तो एरर हमारे पास आएंगे। एरर ना आए इसके लिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया है। मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑन जनरेट राउट पे, यहाँ पे मैं इस पेज कांस्टेंट को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी एरर खत्म हुए। ऑन जनरेट राउट का जो वर्क था वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। ऑन जनरेट राउट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं, यहाँ पे ऑन जनरेट राउट का वर्क खत्म हो चुका है। अभी जब भी हम यूज करेंगे तो हम नेविगेटर डॉट पुश नेम करेंगे और ये जो राउट नेम है इन पेजेस पे हम नेविगेट होंगे। हम जाते हैं यहाँ पे एरर है हमारे पास मेन फाइल में, तो मेन फाइल के अंदर जो ऑन जनरेट राउट है इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर खत्म हुआ। अभी क्या करते हैं हम, अभी हम स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हम एक स्टेटफुल विजिट बनाएंगे, स्टेटफुल विजिट, और इसका हम नाम देते हैं स्प्लैश स्क्रीन। और यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं ताकि एरर हमारे पास ख़त्म हो जाए। इस बिल्डर मेथड को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक आएगा इनिट स्टेट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास आएगा फ्यूचर डिले ड्यूरेशन, हम 4 सेकंड का डिले शो करेंगे। नेविगेटर पुश एंड रिमूव अंटिल, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेक में जितनी भी पेजेस हैं सारे क्लियर हो जाएं और हमारे पास जो पेज है हम उस पर रीडायरेक्ट हो जाएं। यहाँ पे मटेरियल पेज राउट का हम यूज़ करेंगे और विजिट डॉट चाइल्ड, इस चाइल्ड को अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इस चाइल्ड को ऐड करते हैं फाइनल विजिट चाइल्ड और यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देते हैं दिस डॉट चाइल्ड और इस चाइल्ड को हम कर देते हैं कि ये चाइल्ड नल भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने नल सेफ्टी ऐड कर दी है कि ये जो चाइल्ड है ये नल भी हो सकता है। मैं इस पेज को फॉर्मेट करता हूँ ताकि ये कोड हमें क्लियर नज़र आए। यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं ताकि ये कोड हमारे पास क्लियर हो जाए स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा स्क्रीन को हम रिसाइज कर लेते हैं। यस, अभी परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिट स्टेट है इसके अंदर हमारे पास ये लॉजिक है। ये जब लॉजिक जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास 4 सेकंड के लिए ये जो बिल्डर मेथड है ये नज़र आएगा। हम इस स्प्लैश स्क्रीन को देखेंगे और उसके बाद हम नेविगेट हो जाएंगे इस चाइल्ड के ऊपर। इस चाइल्ड में हम कोई भी विजिट पास कर सकते हैं डायनामिक, किसी भी पेज पे हमने नेविगेट होना हो तो 4 सेकंड के बाद हम इस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे इस बिल्ड मेथड के अंदर हमारे पास सिंपल डिज़ाइन है। हमने स्कैफोल्ड ऐड किया है, इसके बैकग्राउंड को हमने ब्लैक किया है और स्टैक के अंदर हमने पोजीशन ऐड की है और टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से हमने इसकी पोजीशन 0 0 डिफाइन की है और इसके अंदर हमने इमेज एसेट्स के अंदर इमेज पास किया है। स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हो चुका है हमारे पास। अभी हमने इसको कॉल कहाँ पे करना है, हम इसको कॉल करेंगे मेन फाइल में। मेन जो फाइल है यहाँ पे, अभी तक हमने यहाँ पे राउट्स डिफाइन नहीं किए तो यहाँ राउट एक्सेप्ट कर रहा है मैप। मैप में जो फर्स्ट जेनेरिक टाइप है वो है स्ट्रिंग और सेकंड जो जेनेरिक टाइप है वो है विजिट। राउट एक्सेप्ट कर रहा है मैप। मैप के अंदर जो फर्स्ट पैराम है हमारे पास वो है इनिशियल राउट। ठीक है, इनिशियल राउट के अंदर हमारे पास हम क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे इनिशियल राउट यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। इनिशियल राउट के अंदर हम रीडायरेक्ट करेंगे इसको स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन हमारे पास कुछ टाइम के लिए शो होगा, उसके बाद हम यहाँ पे चाइल्ड में पास करेंगे होम पेज। होम पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ इस होम पेज को। तो मैं जाता हूँ ऐप के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ। इस फाइल ये होगा डॉट फाइल, इसको हम नाम देते हैं होम पेज। होम पेज एक स्टेट लिस्ट विजिट होगा, इसको मैं नाम देता हूँ होम पेज और यहाँ पे पैकेज को हम इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो बिल्ड मेथड है इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड के बॉडी के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने डिफाइन किया है पैडिंग और इसमें हमने डिफाइन किया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 15-15 पैडिंग।
इसके बाद यहाँ पे इसकी चाइल्ड के अंदर हमने ऐड किया है कॉलम को हमने मैन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसमें सेट की है। मैन एक्सिस अलाइनमेंट को हमने स्पेस बिटवीन किया है और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को हमने सेंटर किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है इस कॉलम के अंदर, ताकि हम यहाँ पे विजिट्स को स्पेस बिटवीन कर सकें। फर्स्ट पे हमारे पास ऐप का लोगो है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एसेट से ये ऐप लोगो आया है, ये हमारे पास फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम है, इस कॉलम के अंदर यहाँ पे 2 बटन्स हैं, ये अभी तक हमने डिफाइन नहीं किए। ये जो बटन है इनको अभी हम डिज़ाइन करेंगे, अभी तक ये डिज़ाइन नहीं हुए। फर्स्ट जो बटन है ये हमारे पास है इमेज क्रिएशन ओपन AI, और सेकंड जो बटन है हमारे पास ये टेक्स्ट कंप्लीशन ओपन AI। यहाँ पे ऑन टिप है, अभी तक हमने अभी तक डिज़ाइन नहीं किए, तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे ऑन टिप के अंदर हम यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट पुश नेम, और हमने कांस्टेंट को क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पे इस कांस्टेंट को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे हम नेविगेट होंगे इमेज जनरेशन पेज के ऊपर, और सेकंड में हम नेविगेट होंगे टेक्स्ट कंप्लीशन पेज के ऊपर। यहाँ पे हमने स्पेसिंग के लिए साइज बॉक्स डिफाइन किया है, और लास्ट में हमने स्क्रीन के बॉटम में हमने एक टेक्स्ट ऐड किया है, चैट GPT ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग। तो ये हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे शो होगा। यहाँ पे जो एरर है होम बटन विजिट, इसको हम डिजाइन करते हैं। होम के अंदर मैं यहाँ पे विजिट्स डायरेक्टरी बनाता हूँ, विजिट्स के अंदर यहाँ पे मैं एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं होम बटन विजिट। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटलेस विजिट आएगा और इसको हम नाम देते हैं होम बटन विजिट। यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारे पास एरर्स खत्म हो जाए। यहाँ पे इस होम के अंदर अगर हम होम पेज के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास 3 पैराम है, टेक्स्ट डेटा, आइकन डेटा और ऑन टिप। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ये 3 हमारे पास पैराम्स आएंगे, इसको हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर देते हैं। दिस डॉट टेक्स्ट डेटा, दिस डॉट ऑन टिप, दिस डॉट आइकन डेटा। यहाँ पे हम इनको रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि हमारे पास ये कोई भी मिसिंग ना हो। इसके बाद यहाँ पे हम इस बिल्ड के अंदर बटन का डिज़ाइन ऐड करते हैं। इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं डिज़ाइन। फर्स्ट हमारे पास आएगा इंक वॉल। इंक वॉल के अंदर हम ऑन टेप के अंदर पास करेंगे इस वाइट कॉल बैक को, ऑन टेप को। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने इसकी हाइट जो सेट की है वो सेट की है 95। विथ इसकी हमने की है डबल इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट विथ कवर करे। इसके बाद हमने इसकी अलाइनमेंट जो सेट की है वो सेंटर लेफ्ट की है कि जो भी हमारे पास डेटा इस कंटेनर के अंदर ऐड होगा वो हमारे पास सेंटर लेफ्ट पे ऐड होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग सेट की है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने इसमें 10 पैडिंग सेट की है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डेकोरेशन, हमने कलर डिफाइन किया है डार्क कलर। अभी तक हमने इसको क्रिएट नहीं किया, इसको हम क्रिएट करेंगे डार्क कलर को। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस ऐड की है डेकोरेशन के लिए, और ग्लो बॉक्स शेडो इसको अभी हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हमने इसमें रॉ ऐड किया है। रॉ के अंदर फर्स्ट हमारे पास है आइकन, और आइकन डेटा इसके हेल्प से हम आइकन पास करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है आइकन डेटा। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट डेटा, और जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट की डेकोरेशन की है, स्टाइल डिफाइन किया है, कलर इसका वाइट किया है, फॉन्ट साइज इसका 18 किया है, और यहाँ पे फॉन्ट वेट इसकी 600 की है। यहाँ पे जो डार्क कलर है और ग्लो बॉक्स शेडो है इसको हम क्रिएट करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे ग्लोबल में, और ग्लोबल के अंदर हमने यहाँ पे कॉमन ऐड किया था। इस कॉमन के अंदर हम यहाँ पे एक डॉट फाइल बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं कॉमन। कॉमन के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं ग्लो बॉक्स शेडो। यहाँ पे जो बॉक्स शेडो है यहाँ पे एरर है तो हम मटेरियल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कलर डिफाइन किया है बॉक्स शेडो के अंदर, कलर ब्लैक विद ओपेसिटी 0.4, और ब्लर हमने इसको किया है 6.0, और स्प्रेड रेडियस हमने किया है 3.0। और यहाँ पे हमने ऑफसेट डिफाइन किया है, एक्स एक्सेस पे हमने 0 रखा है और वाई एक्सेस पे हमने 3.0 ऐड किया है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं कलर भी, जो डार्क कलर है। यहाँ पे हमारे पास आएगा डार्क कलर। होम बटन विजिट के अंदर जाते हैं और जो डार्क कलर है इसको हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं, सेम फाइल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होम बटन का जो एरर है ख़त्म हो चुका है। होम पेज पे हमारे पास एरर है तो यहाँ पे हम इस होम पेज पे जो होम बटन विजिट है इसको इंपोर्ट कर देते हैं। हमारे पास अभी एक एरर है यहाँ पे मेन फाइल पे, तो यहाँ पे हमारे पास होम पेज इंपोर्ट नहीं हुआ, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। अभी इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है।
मैं इस एप्लीकेशन का और स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन नज़र आया। 4 सेकंड के बाद हम रीडायरेक्ट हुए होम पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें लोगो नज़र आ रहा है ऐप का और यहाँ पे 2 बटन्स हैं। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा रीसाइज करते हैं ताकि हमें ये क्लियर नज़र आए, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को रीसाइज करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है लोगो ओपन एआई और यहाँ पे 2 बटन्स हमने ऐड किए होम के अंदर। अगर हम होम के अंदर जाए, होम पेज के अंदर, तो यहाँ पे 2 बटन्स हैं और 4 सेकंड्स के लिए हमें स्क्रीन पे नज़र आया स्प्लैश स्क्रीन और इसके बाद हम नेविगेट हो गए होम पेज के ऊपर। अभी हमने क्या करना है, इन पेजेस के ऊपर यहाँ पे ऐड करने हैं सारा लॉजिक इस इमेज जनरेशन का और टेक्स्ट पेज का। यहाँ पे हम बैक नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास स्कैफोल्ड यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कोई भी बैक का ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ तो हमें फिर से स्प्लैश स्क्रीन नज़र आया 4 सेकंड के लिए और इसके बाद हम नेविगेट हो गए यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं इस टेक्स्ट कंप्लीशन फीचर को। यहाँ पे जो डोमेन लेयर है इससे हम शुरू करते हैं। इस रिपोजिटरी के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ डॉट फाइल और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी। ये टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल है, इसको हम साइन करेंगे डेटा लेयर के साथ, यहाँ पर जो रिपोजिटरीज है इसके साथ। इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसको हमने नाम दिया है टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी। यहाँ पे हमारे पास ये एक मेथड है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो है फ्यूचर टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल। अभी तक हमने इस मॉडल को डिज़ाइन नहीं किया और यहाँ पे इसका जो नाम है गेट टेक्स्ट कंप्लीशन है। यहाँ पे एक पैराम हम इसके अंदर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग क्वेरी, इसको हम पास करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस गेट टेक्स्ट कंप्लीशन जो हमारे पास मेथड है इसके लिए हम यूज़ केस बनाते हैं। यूज़ केस के अंदर हमारे पास कोर लॉजिक होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन यूज़ केस। यहाँ पे हम ऐड करते हैं लॉजिक। यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लास टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस, इसके अंदर हमने ऐड किया है टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी और इसका हमने रेफरेंस लिया है रिपोजिटरी। इस टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस रिपोजिटरी को पास किया है। यहाँ पे इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी में एरर है तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस के अंदर यहाँ पे एक मेथड है, इसका रिटर्न टाइप है फ्यूचर टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल, इसको हमने नाम दिया है कॉल और यहाँ पे इसके अंदर हमने एक पैराम पास किया स्ट्रिंग क्वेरी और इसको असाइन कर दिया हमने और रिटर्न रिपोजिटरी गेट टेक्स्ट कंप्लीशन और क्वेरी इसके अंदर पास कर दी है। टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल अभी तक हमने डिजाइन नहीं किया, इसको हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे इस मॉडल के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल। इस मॉडल को बनाने से पहले मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हैं एपीआई की, उनको मैं यहाँ पे फ्लटर चैट जीपीटी पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इस डायरेक्टरी को नाम देते हैं हम एपीआई रिस्पॉन्स। इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर हम यहाँ पे 2 फाइल ऐड करते हैं। एक हमारे पास होगा टेक्स्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्स और ये जो फाइल होगा ये जेसन का होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करता हूँ डॉट जेसन। इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है एपीआई का टेक्स्ट कंप्लीशन एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेकेंड हमारे पास है इमेज जनरेशन, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ इमेज जनरेशन रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ऐड करते हैं। मैं पोस्टमैन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है ये हमारे पास है इमेज जनरेशन का। मैं यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पे हमने 10 रिस्पॉन्स किए हैं तो मैं इसको 1 रिस्पॉन्स करता हूँ। इस पर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुके हैं, मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे इस इमेज जनरेशन रिस्पॉन्स में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास है एपी रिस्पॉन्स, इसका अभी हम मॉडल बनाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्स है इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे इस सेकेंड एपीआई पे जाता हूँ और ये जो हमारे पास डेटा है यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स है इसका मॉडल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए मॉडल बनाता हूँ। हमने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट की है टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल। मैं यहाँ पे स्क्रीन को रिसाइज करता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये जो रिस्पॉन्स है ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्स है इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको हम कर देते हैं स्प्लिट राइट और यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं इस टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल को। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रिसाइज करते हैं स्क्रीन को। अगर आप इस रिस्पॉन्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट है। इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराम्स हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है चॉइसेस और इस चॉइसेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस लिस्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास यूजेज ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराम्स पास हुए। यहाँ पे जो हमारे काम का डेटा है वो हमारे पास है चॉइसेस और एक फील्ड हम पास करेंगे क्रिएटेड, ठीक है, इसका हम पास करेंगे।
करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके लिए मॉडल बनाता हूँ। यहाँ पे हम मॉडल को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मॉडल होगा टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल। इसके अंदर हमने 2 पैराम यूज किए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्रिएटेड है, ये जो नेम है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इस क्रिएटेड जो हमारे पास की है इसकी तरह। यहाँ पे सेकंड हमने ऐड किया है लिस्ट, हम इसका यूज़ करेंगे, हमें ये डाटा चाहिए तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया लिस्ट। यहाँ पे जो लिस्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे। ये हमारे पास होगा टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा, इसको अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। ये जो लिस्ट है इसका जो नाम है वो है चॉइसेस, ये जो नेम है और ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। टेक्स्ट कंप्लीशन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे और इनको कर दिया मैंने रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री यूज़ की है, फैक्ट्री के अंदर टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे इस फ्रॉम जेसन के अंदर मैंने पास किए मैप, स्ट्रिंग और डायनामिक, इसके जेनेरिक टाइप के अंदर मैंने पास किया और इसको मैंने नाम दिया जेसन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लिस्ट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम फ्रॉम जेसन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया इमेजेस जनरेशन आइटम्स, ठीक है। ये जितनी भी आइटम्स हैं इनको यहाँ पे मैंने चॉइसेस ये गिट कर लिए हैं यहाँ पे। अब 1 बाय 1 करके जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम फ्रॉम जेसन करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिस्ट टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा, इसको अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। इसको हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे किया इमेजेस डेटा, यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस दिया है इमेजेस डेटा, और इसके बाद हमने किया इमेज जनरेशन आइटम। यहाँ पे जो नेम है इसको हम करेक्ट करते हैं। ये जो नेम है इमेजेस डेटा इसको हम कर देते हैं चॉइसेस। यहाँ पे जो इमेज जनरेशन आइटम है इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन आइटम, टेक्स्ट कंप्लीशन आइटम, और इस टेक्स्ट कंप्लीशन आइटम को हम पास कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन आइटम, और इसके बाद हमने किया डॉट मैप सिंगल आइटम, और हमने किया टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा फ्रॉम जेसन, और फ्रॉम जेसन के अंदर हमने किया है सिंगल आइटम। हम बनाते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा है इसको। तो यहाँ पे हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं ताकि हमें जो फाइल्स हैं यहाँ पे नजर आए। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ एक डॉट फाइल, और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा। टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा के अंदर यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लास। टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा के अंदर हमने यहाँ पे 3 पैराम ऐड किए हैं, 3 वेरिएबल ऐड किए हैं। एक हमारे पास है टेक्स्ट इंडेक्स और सेकंड हमारे पास है फिनिश रीजन। यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं और इनको हमने ऐड कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इस टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा के। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री मेथड बनाया टेक्स्ट कंप्लीशन फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर मैंने पास किया है मैप स्ट्रिंग डायनामिक जेसन, और यहाँ पे हम टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा, और इसके बाद हम यहाँ पे जो जेसन है फ्रॉम जेसन इसको कर रहे हैं जेसन टेक्स्ट और जेसन इंडेक्स, और इसके बाद फिनिश रीजन जेसन फिनिश रीजन। यहाँ पे हमने इनको फ्रॉम जेसन कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल के अंदर। यहाँ पे जो एरर है इसको हम इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा को, तो यहाँ पे ये एरर फिक्स हो जाएंगे। इस मॉडल को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे ये मॉडल हमारे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने चॉइसेस के अंदर पास कर दी ये जो चॉइसेस हैं इसको, और जो क्रिएटेड है इसको हमने कर दिया जेसन। इस जो हमारे पास चॉइसेस है इसको हमने पहले से यहाँ पे 1 बाय 1 करके जितनी भी आइटम्स हैं उनको फ्रॉम जेसन कर लिए इस टेक्स्ट कंप्लीशन डेटा की हेल्प से। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिज़ाइन किया था यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन है इसमें जो यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल है इसको इंपोर्ट कर देते हैं, और टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस के अंदर भी हमारे पास मॉडल है इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। एरर्स हमारे पास सारे खत्म हो गए। अभी हम क्या करते हैं, जो रिपोजिटरी में हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसको हम साइन करते हैं डेटा लेयर के साथ। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने यूज़ किया है IMPL। टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ऐड करते हैं लॉजिक। यहाँ पे हमारे पास है क्लास टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, इसको हमने इम्प्लीमेंट्स किया है टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी के साथ। यहाँ पे हमने ओवरराइड की है कि टेक्स्ट कंप्लीशन, यहाँ पे जो मॉडल है इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अभी तक हमने इस रिमोट डेटा सोर्स को नहीं बनाया, इसको हम अभी बनाते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे इस रिमोट डेटा सोर्स के अंदर। रिमोट डेटा सोर्स के अंदर 2 फाइल्स आएंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स, सेकेंड फाइल होगा टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स IMPL। इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा। ओके, यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। ये जो क्लास है ये सेम है कॉन्ट्रैक्ट क्लास की तरह। इस फाइल को क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम इसके यूनिट टेस्ट कर सकें। अगर आप यूनिट टेस्ट इसका करना चाहते हैं तो आप इजीली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स में, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्लास टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स IMPL। इसके साथ हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स,
और यहाँ पे एक मेथड है, इसको हम ओवरराइड कर देते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इसका लॉजिक ऐड नहीं किया। अभी यहाँ पे हम एक्चुअल API पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इससे पहले यहाँ पे जो HTTP का वर्क है उसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं HTTP को और इसका हम रेफरेंस ले लेते हैं HTTP। इसके बाद यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं HTTP का http.client और इसका हम नाम देते हैं HTTP client और इस HTTP client को हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे इस रिमोट डेटा सोर्स के, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नेम पैरामीटर में और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम बनाते हैं इंड पॉइंट के लिए एक मेथड और ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसका जो रिटर्न टाइप है ये स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है इंड पॉइंट स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने पास किया है इसमें एक पैराम इंड पॉइंट। यहाँ पे हमने यूज किया है फैट एरो का। यहाँ पे जो बेस URL है इसको इंपोर्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम पास करेंगे इंड पॉइंट को। यहाँ पे जो भी इंड पॉइंट हम पास करेंगे ये दोनों खुद ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और हम इसकी हेल्प से API पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। हमें कोड डुप्लीकेशन नहीं करना पड़े इसलिए हम ये स्मॉल मेथड्स बनाते हैं, इनकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं और ये मेथड हमारे पास होगा हेडर का। तो ये मेथड हमारे पास कुछ इस तरह होगा। इसका जो रिटर्न टाइप है ये होगा स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है हेडर बैरियर ऑप्शन। इसके अंदर हमने पास किया है स्ट्रिंग टोकन। यहाँ पे ये जो टोकन है ये कोई भी टोकन हो सकता है। ये जो मेथड है हेडर का आप इसको दूसरे API के कॉल में भी यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसको कॉल करेंगे और यहाँ पे जो भी टोकन होगा उसको हम पास करेंगे। इसको हमने यहाँ पे जो इसकी जो बॉडी हमने बनाई है इसके लिए हमने फैट एरो यूज किया है और इसके बाद जो मैप है उसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। अभी हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं इस गेट टेक्स्ट कंप्लीशन मेथड को। सबसे पहले यहाँ पे जो अनइम्प्लीमेंटेड एरर है इसको खत्म करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करते हैं इंड पॉइंट। ये हमारे पास है कंप्लीशंस इंड पॉइंट। अगर हम यहाँ पे API में देखें तो ये हमारे पास है इंड पॉइंट कंप्लीशंस। तो मैंने इसको एक स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया और इसको हमने नाम दिया है इंड पॉइंट। इस इंड पॉइंट को हम पास करेंगे इस इंड पॉइंट मेथड में। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसके जो रॉ पैराम्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है रॉ पैराम। तो ये जो पैराम्स हैं इनको हम पास करेंगे इस API के अंदर। तो यहाँ पे हमने ऐड किए हैं रॉ पैराम्स। मॉडल के अंदर यहाँ पे हमने मॉडल सेट कर दिए और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्वेरी सेट कर दी। ये क्वेरी हम पास करेंगे एप्लीकेशन से। इसके बाद ये जो रॉ पैराम्स हैं इसको हम इनकोड कर देते हैं जेसन इनकोडेड और ये जो जेसन है इसको हम इंपोर्ट करते हैं। जेसन इनकोडेड के अंदर हमने पास कर दिए रॉ पैराम्स इनकोडेड पैराम्स। अभी हम HTTP पैकेज का यूज करेंगे और API पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और ये जो इनकोडेड पैराम्स हैं इनको पास करेंगे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ फाइनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम कर लगा देंगे अवेट कीवर्ड। इसके बाद HTTP क्लाइंट और यहाँ पे हम मेथड का यूज करेंगे पोस्ट। अगर हम पोस्टमैन में देखें तो यहाँ पे मेथड का हमने यूज किया है पोस्ट मेथड है ये। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है HTTP client डॉट पोस्ट और इसके बाद यहाँ पे इसके हमने पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले URI डॉट पार्स किया है और इंड पॉइंट जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया है इसको कॉल किया है और इसके अंदर हमने पास कर दिया है इंड पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने पास कर दिए इनकोडेड पैराम्स और हेडर्स के अंदर यहाँ पे हमने पास किया है हेडर बैरियर ऑप्शन ओपन AI की। ओपन AI की हमने ऐड की थी यहाँ पे कोर के अंदर ओपन AI डेटा के अंदर ये की हमने ऐड की थी। इसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स को कि हमारे पास जो स्टेटस कोड है वो 200 है या नहीं। अगर 200 है तो हम जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम फ्रॉम जेसन करेंगे। अगर रिस्पॉन्स 200 हुआ इसका मतलब API ने हमें डेटा रिटर्न कर लिया है। हम इस डेटा को क्या करेंगे फ्रॉम जेसन कर लेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट कंपाइलेशन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन और जेसन डॉट डिकोड और यहाँ पे हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्टेटस कोड 200 नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे थ्रो करेंगे एरर। तो यहाँ पे ये सर्वर एक्सेप्शन हमारे पास होगा। मैसेज के अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन सर्वर एक्सेप्शन। इस सर्वर एक्सेप्शंस को हम बनाते हैं यहाँ पे कोर के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं कस्टम एक्सेप्शंस के अंदर यहाँ पे एक क्लास होगा सर्वर एक्सेप्शन और इसको हम इंप्लीमेंट्स करेंगे एक्सेप्शन के साथ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ऐड किया और इसको हमने पास कर दिया है इस सर्वर एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स के अंदर और यहाँ पे जो एरर है इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पैकेज इंपोर्ट हुआ, यहाँ से एरर खत्म हुआ। इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डेटा सोर्स का जो वर्क है ये कंप्लीट हो चुका है। मॉडल हमने बना दिए हैं, रिमोट डेटा
सोर्स का वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट फाइल है इसके अंदर एरर है, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट सोर्स को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो ख़त्म हो चुके हैं। डेटा लेयर का वर्क कंप्लीट हो चुका है, डोमेन लेयर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास वर्क रिमेनिंग है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। यहाँ पे हम क्यूबिट बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्यूबिट बनाता हूँ प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं क्यूबिट को और ब्लॉक को। क्यूबिट ब्लॉक का सबसेट है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्लगइन का। प्लगइन मेरे लिए जो कोड है उसको जनरेट करेगा क्यूबिट का। अगर आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लगइन्स में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका यूज़ करता हूँ। ये जो क्यूबिट क्लास है इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन, और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे इक्विटेबल को वैल्यू इक्वालिटी के लिए, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 2 फाइल्स क्रिएट कर दिए हैं इस प्लगइन ने। यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन स्टेट और एक हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट। सबसे पहले हम स्टेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेट है वो है इनिशियल स्टेट। सेकंड हमारे पास होगा लोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास होगा लोडेड। जब हमारे पास एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगा और हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोडेड स्टेट में आएंगे। लोडेड स्टेट के बाद जो लास्ट स्टेट है वो हमारे पास है फेलियर स्टेट। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फेलियर स्टेट। फेलियर स्टेट के अंदर यहाँ पे हम एक मैसेज ऐड करते हैं, फाइनल एरर मैसेज, और इस एरर मैसेज को हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे हम इसका टाइप बता देते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग एरर मैसेज, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि ये नल होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको पास नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशन लोडेड जब हमारे पास होगा तो हमें रिटर्न होगा मॉडल। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल, और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल डेटा। इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे हम इसको फाइनल करते हैं। मैंने इसको फाइनल किया तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन आया क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर फाइनल फील्ड्स, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नेम पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऐड रिक्वायर्ड कीवर्ड, और इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं एरर मैसेज को नेम पैराम के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट के अंदर। यहाँ पे हम जो यूज केस है उसको ऐड करेंगे, फाइनल टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस। इसको हम इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन के क्यूबिट के अंदर। हम इसको ऐड कर देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम ऐड करते हैं मेथड। ये हमारे पास होगा फ्यूचर वॉइड टेक्स्ट कंप्लीशन, और इसके अंदर हमने एक पैराम पास किया स्ट्रिंग क्वेरी, और इसको हमने कर दिया रिक्वायर्ड। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो सबसे पहले हम इस इमिट करेंगे लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट पे हमारे पास एक लोडिंग इंडिकेटर शो होगा। उसके बाद हमारे पास एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगा इस यूज केस की हेल्प से। यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया है कॉल। यहाँ पे हमने यूज केस को कॉल किया है और इसके अंदर पास कर दी है क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, जब अगर हमारे पास ट्राई सक्सेसफुल होगा तो हम क्या करेंगे, लोडेड करेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल डेटा के अंदर पास करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल डेटा। अगर हमारे पास एरर हुआ, कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ, तो यहाँ पे हम 2 एक्सेप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क के एक्सेप्शन करेंगे, सॉकेट एक्सेप्शन। अगर हमारे पास नेटवर्क एरर हुआ तो हम इमिट करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन फेलियर, और अगर हमारे पास कोई सर्वर एक्सेप्शन हुआ तो यहाँ पे हम सर्वर एक्सेप्शन को इमिट कर देंगे टेक्स्ट कंप्लीशन फेलियर। यहाँ पे हमारे पास इस फीचर का जो वर्क है स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट कंप्लीशन फीचर के अंदर अभी हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करते हैं। मैं इस टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर एक फाइल बनाता हूँ डॉट फाइल। इस फाइल को हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर। यहाँ पे एक फ्यूचर मेथड बनाते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं वॉइड, और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो मैं यहाँ पे इस सिंक कीवर्ड लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। इस टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर में लॉजिक ऐड करने से पहले हम यहाँ पे एक इंजेक्शन कंटेनर ऐड करते हैं इस लैब फाइल के अंदर। इसको हम नाम देते हैं इंजेक्शन कंटेनर। इस इंजेक्शन कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक मेथड इनिट, और ये इसका जो रिटर्न टाइप है ये फ्यूचर वाइड, और इसको हमने कर दिया इस सिंक। यहाँ पे जो गेट इट है इसका हमने रेफरेंस दिया है SL गेटिट डॉट इंस्टेंस। यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं HTTP को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ HTTP। इसके बाद यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं HTTP को, http.client HTTP क्लाइंट, और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है http.client को। इसको हम यूज करेंगे एप्लीकेशन में सिर्फ वन टाइम, जब भी हमें इस HTTP क्लाइंट की नीड होगी। हम बार बार इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ वन इंस्टेंस हम इस ऑब्जेक्ट का क्रिएट करेंगे पूरे एप्लीकेशन में। यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर किया है SL.register lazy singleton, और इसके जेनेरिक टाइप के अंदर हमने पास किया है http.client, और यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया है इसमें जो ऑब्जेक्ट है, हमने जो रेफरेंस दिया है HTTP क्लाइंट को।
हम सिर्फ वन टाइम इसको क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, और जब भी हमें इस ऑब्जेक्ट की नीड होगी हम इसको कॉल करेंगे। हम दोबारा से न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, और ये हमारे पास ब्यूटी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। अभी हम जो टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर है इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं रिमोट डाटा सोर्स को। तो यहाँ पे हम इसको लेजी सिंगलटन में रजिस्टर करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डाटा सोर्स। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो SL है इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। लेजी सिंगलटन में जो इंटरफेस है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको हमने जेनेरिक टाइप के अंदर ऐड किया है, और यहाँ पे हमने कॉल की है टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डाटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया है SL.call। SL.call को हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो HTTP है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये खुद ही इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा और SL.call जो HTTP क्लाइंट है इसमें इसको पास कर देगा। इसके बाद यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं रिपोजिटरी को। यहाँ पे हमारे पास जो जेनेरिक टाइप है इसके अंदर आएगा इंटरफेस, और यहाँ पे हम जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने रजिस्टर किया इस रिपोजिटरी को भी। इसके बाद यहाँ पे जो यूज केस है उसको रजिस्टर करते हैं। यूज केस को भी हम लेजी सिंगलटन के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो इसका कोई भी इंटरफेस नहीं है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। ये जो यूज केस है ये खुद का इंटरफेस भी है और ये खुद का इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो यहाँ पे जेनेरिक टाइप में हम ऐड करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस। अभी हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं क्यूबिट को हम रजिस्टर करेंगे रजिस्टर फैक्ट्री के साथ। इसको हमने रजिस्टर फैक्ट्री के साथ इसलिए रजिस्टर किया है क्योंकि ये व्यू मॉडल है। जब भी हमें डाटा की नीड होगी तो हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा, हमें वही सेम ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो SL है टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस है SL.call, ये SL.call हमारे लिए ये मैनेज करेगा कि इसने कहाँ से इस टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस है इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। यहाँ पे जो इंजेक्शन कंटेनर है इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है और ये फीचर हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमारे पास सिर्फ UI का जो वर्क है वो रिमेनिंग है, उसको हम करते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जो मेन फाइल है इसमें हम जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको रजिस्टर करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो HTTP का जो सर्टिफिकेट है उसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे इस कोर के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनाता हूँ इसके लिए, ताकि हमारे पास HTTP कॉल जब हम मेथड पे कॉल करें तो कोई भी हमारे पास एरर ना आए। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाता हूँ HTTP के लिए। इस फाइल को हम नाम देते हैं सर्टिफिकेट मैनेजर। इस HTTP सर्टिफिकेट मैनेजर के अंदर यहाँ पे जो लॉजिक है इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया HTTP ओवरराइड्स, और इसको हमने एक्सटेंड किया है HTTP ओवरराइड्स के साथ। और यहाँ पे एक मेथड है HTTP, इसका रिटर्न टाइप है क्रिएट HTTP क्लाइंट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हमने पास किया कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे बेड सर्टिफिकेट कॉल बैक, अगर हमारे पास कोई भी एरर वगैरह होगा तो ये हमारे लिए सर्टिफिकेट मैनेज करेगा। मोस्टली हमारे पास जो HTTP के हम कॉल करते हैं तो हमारे पास ये एरर आते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है ये उसको मैनेज करता है। तो हम इसको कॉल करते हैं मेन फाइल के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास मेन फाइल है सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। यहाँ पे हम ऐड करते हैं सबसे पहले हम विजिट्स फ्लटर बाइंडिंग इंश्योर इनिशियलाइज्ड कर देंगे। इसके बाद जो ओवरराइड्स HTTP है इसको हम इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो माई HTTP ओवरराइड्स हैं इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है di.init इसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये di नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट इंजेक्शन कंटेनर एज di। तो यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल करेंगे। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्रिएट करेंगे सिर्फ वन टाइम। उसके बाद हम इसको एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमें नीड होगी। इसके बाद यहाँ पे मटेरियल ऐप के ऊपर मैं ऐड करता हूँ विजिट, और हम इसको नाम देते हैं मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। यहाँ पे हमारे पास है प्रोवाइडर्स। इस प्रोवाइडर्स के अंदर हम यहाँ पे ब्लॉक को रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट, और यहाँ पे di.sl से हम कॉल करेंगे टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट को जो हमने रजिस्टर किया है। हम जाते हैं इस इंजेक्शन कंटेनर के अंदर। यहाँ पे अभी तक जो हमने यहाँ पे इंजेक्शन कंटेनर बनाया टेक्स्ट कंप्लीशन का, इसको कॉल नहीं किया। यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं इंजेक्शन कंटेनर के अंदर। ये हमारे पास आएगा टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर। इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और इसको कर देते हैं अवेट। कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर है, इसका वर्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट को। अभी हमारे पास जो वर्क है लास्ट वो ये है कि हम इसके जो इंटरफेस है उसको डिजाइन करें। तो हम जाते हैं इस पेज के ऊपर टेक्स्ट कंप्लीशन, और यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंटेशन के बाद पेजेस में हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन पेज। सबसे पहले हम इस टेक्स्ट कंप्लीशन पेज को कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल विजिट में। यहाँ पे स्कैफोल्ड में हम ऐड करते हैं ऐप बार, और इसको हम नाम देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन पेज। और इस सेंटर विजिट में जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है
इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉलम, और कॉलम के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक्सपांडेड विजिट, और एक्सपांडेड विजिट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लॉक बिल्डर का। यहाँ पे इस ब्लॉक बिल्डर को हम इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारे पास एरर खत्म हो जाए। इस हमने यूज़ किया एक्सटेंड, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक बिल्डर। ब्लॉक बिल्डर के जेनेरिक में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट का ब्लॉक बिल्डर है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट फर्स्ट जेनेरिक में, और सेकंड में हम इसका स्टेट बताएंगे कि ये हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन स्टेट है। अगर आप इसको नहीं ऐड करेंगे इस जेनेरिक टाइप को तो आपके पास एरर आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक मेथड है बिल्डर, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और बिल्डर के अंदर हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट कंप्लीशन स्टेट। हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ कंडीशन के अंदर टेक्स्ट कंप्लीशन स्टेट इज, अगर हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन लोडिंग हुआ तो हम एक सेंटर के अंदर ये जो लोडिंग इंडिकेटर है, जो लोडिंग गिफ है, इसको शो करवाएंगे। और इसके हमने विड्थ और हाइट सेट की है 300। यहाँ पे हमने कंटेनर ऐड किया है, ये हमारे पास है लोडिंग जब हम एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन, अगर हमारे पास स्टेट लोडेड हुआ तो हम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चॉइसेस डेटा का रेफरेंस दिया और टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल डेटा से हम जो चॉइसेस हैं उनको गेट कर लिया, उसको हमने असाइन कर दिया है इस चॉइसेस डेटा के अंदर। यहाँ पे हमने ऐड किया एक लिस्ट व्यू बिल्डर। आइटम काउंट के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया चॉइसेस डेटा डॉट लेंथ, और आइटम बिल्डर इस लिस्ट व्यू के बिल्डर के अंदर हमने यहाँ पे पास किया बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इंट और इंडेक्स। यहाँ पे जो हमारे पास चॉइसेस है ये हमारे पास लिस्ट है, तो इसके अंदर हमने पास किया है इंडेक्स। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक आइटम को गेट करेंगे, जितनी भी आइटम होंगे। मोस्टली हमारे पास ये 1 आइटम होगा, अगर एक से ज़्यादा हुए तो हम 1 बाय 1 करके सारे गेट करेंगे। हमने यहाँ पे एक रेफरेंस इसका लिया, इसको ऐड कर दिया टेक्स्ट डेटा के अंदर। यहाँ पे हमने ऐड किया एक कार्ड विजिट, इस कार्ड विजिट के अंदर हमने ऐड किया पैडिंग 8.0 पैडिंग ऑल साइड से, और इसके बाद हमने इस पैडिंग के चाइल्ड में ऐड किया है कॉलम। कॉलम के अंदर फर्स्ट हमने ऐड किया डेटा, जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा से टेक्स्ट आएगा उसको हम शो करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग ऐड की है। स्पेसिंग के बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है रॉ। इस रॉ के अंदर हमने यहाँ पे 2 विजिट ऐड किए हैं, एक हमारे पास है शेयर और एक कॉपी। फर्स्ट जो शेयर आइकन है इसमें हम यूज करेंगे शेयर पैकेज का, और यहाँ पे हम करेंगे शेयर डॉट शेयर, और जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको हम शेयर करेंगे। इसके बाद इस इंक वॉल के चाइल्ड के अंदर हमने यहाँ पे आइकन ऐड किया है, और इसके अंदर हमने किया है आइकन्स डॉट शेयर, और हमने इसकी साइज डिफाइन की है। इसी तरह जो सेकंड है इसको भी हमने सेम किया है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लिप बोर्ड का कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लिप बोर्ड, और सेट डेटा करेंगे क्लिप बोर्ड डेटा, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम पास करेंगे टेक्स्ट डेटा टेक्स्ट। यहाँ पे जब हमारे पास स्टेट लोडेड होगा तो हमारे पास ये जो डिज़ाइन है, ये जो लॉजिक है, ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हमारे पास क्या होगा, ओपन एआई टेक्स्ट कंप्लीशन, तो ये हमारे पास शो होगा स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट जब हम फर्स्ट टाइम इस पेज पे नेविगेट होंगे। एक्सपांडेड विजिट के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट, और इसके अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर। ये जो सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर है ये हमारे लिए क्वेरी को कंट्रोल करेगा, और इसके बाद ऑन टिप में हम कॉल करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट, और इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन है, जो मेथड है हमारे पास इस क्यूबिट में, इसको हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर जो क्वेरी है इसमें हम पास करेंगे सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, देन हम कर देंगे वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, जब ये वर्क कंप्लीट होगा तब हम देन में करेंगे, जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं इस मेथड को। यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर टेक्स्ट फील्ड आ गया। यहाँ पे सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर है, सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर को हम बनाते हैं। यहाँ पे हम इस बिल्ड मेथड के ऊपर इस सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर को बनाते हैं। ये हमारे पास होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। इनिट स्टेट के अंदर हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर एड लिसनर, और इसके अंदर हमने सिट स्टेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मेमोरी लीक ना हो इसके लिए हमने क्या किया, इस डिस्पोज के अंदर सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर को डिस्पोज कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास एक एरर है सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट का, तो हम इस विजिट को क्रिएट करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे ग्लोबल में, और इस ग्लोबल में हम बनाते हैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी, और इसको हम नाम देते हैं सर्च टेक्स्ट फील्ड। इस सर्च टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, और इसको हम नाम देते हैं सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट, और यहाँ पे हम इसके जो लॉजिक है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटफुल विजिट है, और इसको हमने नाम दिया है सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट। यहाँ पे हमने
2 पैराम ऐड किया है। एक हमारे पास है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और एक ये हमारे पास नल है, इसको हमने कहा ये नल भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वॉइड कॉल बैक है कि जब हम इस पर टिप करेंगे तो हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म हो, ये क्वेरी हमारे पास सेंड हो HTTP पे और हमारे पास रिस्पॉन्स आए। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 2 हमारे पास पैराम है इसको हमने इंजेक्ट कर दिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड के अंदर यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया है सर्च टेक्स्ट फील्ड। ये सर्च टेक्स्ट फील्ड हमारे पास ये मेथड है, इसको हमने इसका जो रिटर्न टाइप है वो है विजिट। यहाँ पे हमने ऐड किया इस सर्च टेक्स्ट फील्ड के अंदर सबसे पहले एक कंटेनर और इसमें हमने मार्जिन सेट किया है बॉटम लेफ्ट राइट से। बॉटम से हमने 10 सेट किया, लेफ्ट से 4 और राइट से भी 4। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रो है और इस रो के अंदर यहाँ पे एक एक्सपांडेड विजिट है और सेकंड हमारे पास यहाँ पे इंक वॉल है और हमने यहाँ पे इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस ऐड की है। फर्स्ट जो एक्सपांडेड विजिट है इसके अंदर हमने यहाँ पे चाइल्ड के अंदर कंटेनर ऐड किया है और यहाँ पे हमने डेकोरेशन डिफाइन की है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए स्टाइल के लिए ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पे हमने ऐड किया है बॉक्स शेडो। इसके बाद यहाँ पे इस कंटेनर के जो चाइल्ड है इसके अंदर यहाँ पे कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया है रो। इस रो के अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया है साइज बॉक्स, हमने यहाँ पे 2 साइज बॉक्स ऐड किए हैं तो मैं इस 1 को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 20। इसके बाद हमने जो रो है इसके अंदर ऐड किया है एक्सपांडेड विजिट और इस एक्सपांडेड विजिट के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया है कंटेनर और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कंस्टेंट बॉक्स। जो मैक्सिमम जो टेक्स्ट फील्ड की हाइट होगी वो हमारे पास होगी 60। अगर टेक्स्ट इस लिमिट तक जाएगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक स्क्रॉल बार और स्क्रॉल बार के चाइल्ड के अंदर हमने डिफाइन किया है टेक्स्ट फील्ड और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज हमने इसका सेट किया है 14 और यहाँ पे कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को हमने पास किया है। मैक्सिमम लाइंस को हमने यहाँ पे नल कर दिया है। डेकोरेशन के अंदर हमने यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन डिफाइन किया है। बॉर्डर को हमने कर दिया इनपुट बॉर्डर नन। हिंट टेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ओपन एआई वेटिंग फॉर योर क्वेरी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे हिंट डिफाइन किया है और यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसमें साइज बॉक्स ऐड किया है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे साइज बॉक्स, इस साइज बॉक्स हमने विड्थ डिफाइन किया है 5 और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इंक वॉल। इंक वॉल के अंदर हमने कहा कि अगर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर अगर एम्प्टी हुआ तो हमारे पास नल आएगा, अदरवाइज ऑन टिप होगा। जो हमने ऊपर ऑन टिप वाइड कॉल बैक डिफाइन किया है और इस इंक वॉल के चाइल्ड के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कंटेनर और यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन हमने ऐड की है और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग ऐड की है। पैडिंग के बाद हमने यहाँ पे आइकन सेट किया है कि आइकन हमारे पास सेंड होगा। यहाँ पे हमने इस कलर के अंदर कंडीशन चेक किया है, अगर हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टेक्स्ट एम्प्टी हुआ तो हमारे पास जो कलर है वो ग्रीन होगा विद ओपेसिटी 4, अदरवाइज ये हमारे पास ग्रीन होगा। और इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर हमने आइकन ऐड किए और आइकन्स डॉट सेंड कर दिया और कलर इसका वाइट कर दिया है। हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन पेज पे और जो टेक्स्ट फील्ड है इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस कोड को फॉर्मेट करते हैं ताकि ये कोड हमें क्लियर समझ आए। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट लॉजिक है। ये जो टेक्स्ट कंप्लीशन फीचर है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन को रिसाइज करते हैं ताकि हम इस फीचर को टेस्ट कर सकें। हम इस स्प्लैश स्क्रीन कुछ टाइम के लिए देखा, उसके बाद हम स्क्रीन पे नेविगेट हुए। मैं इस टेक्स्ट कंप्लीशन ओपन एआई पे क्लिक करता हूं तो मैं इस पेज पे नेविगेट हुआ। यहाँ पे जो फर्स्ट अभी हमारे पास कंडीशन था जो हमने ब्लॉक बिल्डर के अंदर ऐड किया था ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है और हम स्क्रीन पे जो फर्स्ट इनिशियली दिख रहा है वो हमें दिख रहा है ओपन एआई टेक्स्ट कंप्लीशन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ओपन एआई टेक्स्ट कंप्लीशन। यहाँ पे अभी देखें तो ये जो बटन है ये अभी हमारे पास क्लिकेबल नहीं है। मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ व्हाट इज़ फ्लटर और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें लोडिंग इंडिकेटर कुछ टाइम के लिए शो होगा और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आया। हम इस रिस्पॉन्स को शेयर कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कंप्लीशन की एपीआई हमने इंटीग्रेट कर ली है। अभी हम इस एपीआई के यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। हर चीज़ को हमने प्रॉपर वे के साथ किया है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज है यहाँ पे इस टेक्स्ट कंप्लीशन एपीआई में। तो हम इंटीग्रेट करते हैं अभी इमेज जनरेशन एपीआई को और हर चीज को प्रॉपर वे से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डोमेन लेयर से और डोमेन लेयर के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन रिपोजिटरी। यहाँ पे हम बनाएंगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इमेज जनरेशन रिपोजिटरी और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होगा गेट जनरेट इमेजेस
और इसके अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर स्ट्रिंग क्वेरी। यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड से ये डाटा पास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इमेज जनरेशन मॉडल है, इसको अभी तक हमने डिज़ाइन नहीं किया, इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसको डिज़ाइन करने से पहले जो यूज़ केस है हम उसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ केस बनाता हूँ। यहाँ पे यूज़ केसेस पे राइट क्लिक करते हैं और डॉट फाइल यहाँ पे बनाते हैं और इसको नाम देते हैं इमेज जनरेशन यूज केस। इमेज जनरेशन यूज केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लास एक इमेज जनरेशन यूज केस। यहाँ पे जो एरर है इमेज जनरेशन एपीआई में, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। ये एरर हमारे पास खत्म हो जाएगा। मॉडल अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया तो इसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो मेथड है इसका जो रिटर्न टाइप है ये है फ्यूचर इमेज जनरेशन मॉडल। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया है कॉल और यहाँ पे हमने क्वेरी पास की है स्ट्रिंग क्वेरी और इसको कर दिया हमने एसिंक्रोनस और रिटर्न कर दिया हमने रिपोजिटरी गेट जनरेट इमेजेस और यहाँ पे क्वेरी को हमने पास कर दिया। यूज केस के अंदर जो कोर बिजनेस लॉजिक है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। डोमेन लेयर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डेटा लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरर है इमेज जनरेशन मॉडल। तो हम सबसे पहले इस मॉडल को क्रिएट करने से पहले इसका जो रिस्पॉन्स है जेसन रिस्पॉन्स उसको देखते हैं। तो इमेज जनरेशन रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे सेव किया था। ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स है तो इसका मॉडल हम बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसका मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं राइट पे ताकि हम इस जो जेसन फॉर्मेट है इसको देख के इसकी हेल्प से मॉडल बना सकें। तो मैं इसको स्प्लिट राइट करता हूँ। अभी हम डॉट फाइल क्रिएट करते हैं एक। यहाँ पे इस इमेज जनरेशन के अंदर जो डेटा है इसके अंदर जो मॉडल है यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे डॉट फाइल और इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन मॉडल। इमेज जनरेशन मॉडल पे हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आएगा एक तो हमारे पास एक क्रिएटेड आएगा और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आएगा एक और लिस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर इमेज जनरेशन डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैं मॉडल बनाता हूँ इसका। तो यहाँ पे ये मॉडल कुछ इस तरह होगा क्लास इमेज जनरेशन मॉडल। यहाँ पे हमने 2 फील्ड्स लिए हैं क्रिएटेड और इसका जो टाइप है ये है नम। सेकंड हमारे पास है लिस्ट, इसके अंदर हमने पास किया है जेनेरिक टाइप में इमेज जनरेशन डेटा। इस इमेज जनरेशन डेटा क्लास को हम क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे ये जो फाइल है इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए क्लास बनाना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम इस कोड को समझ सकें। यहाँ पे हमने एक फैक्ट्री मेथड बनाया है इमेज जनरेशन मॉडल और यहाँ पे हमने इसको किया है फ्रॉम जेसन। इसके अंदर हमने पास किया है मैप और मैप के अंदर हमने यहाँ पे 2 जेनेरिक वैल्यू पास की है। जो फर्स्ट इसकी वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग और सेकंड डायनामिक और नाम हमने इसको दिया है जेसन। सबसे पहले इमेज जनरेशन जो लिस्ट ऑफ इमेजेस हैं उनको हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया इमेज जनरेशन आइटम्स, इसके बाद जेसन डेटा जो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है डेटा। यहाँ पे इमेज जनरेशन में देखें इस डेटा को हमने गेट किया है लिस्ट में। ये लिस्ट हमने गेट कर लिया है यहाँ पे इमेज जनरेशन में और इसके बाद हमने इस लिस्ट के साथ क्या किया है हमने कहा कि इमेज जनरेशन आइटम्स और इसके बाद हमने किया मैप सिंगल आइटम और 1 बाय 1 करके हम एक एक आइटम को फ्रॉम जेसन करेंगे। इस इमेज जनरेशन डेटा को हम बनाते हैं यहाँ पे ताकि ये एरर हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ डॉट फाइल और इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन डेटा। इमेज जनरेशन डेटा के अंदर हमारे पास एक क्लास होगा इमेज जनरेशन डेटा और यहाँ पे हमारे पास एक फील्ड है स्ट्रिंग URL और इसको हमने इंजेक्ट कर दिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर और रिक्वायर्ड कर दिया है इसको और नेम पैरामीटर में हमने इसको कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एक मेथड है फैक्ट्री इमेज जनरेशन डेटा फ्रॉम जेसन और यहाँ पे हमने मैप पास की है सेम और रिटर्न हमने किया है इमेज जनरेशन डेटा। URL जेसन के अंदर हमने पास किया URL, इसको हमने फ्रॉम जेसन कर दिया है। यहाँ पे इमेज जनरेशन मॉडल के अंदर हम 1 बाय 1 करके एक एक इमेज को फ्रॉम जेसन करेंगे। मैं इस क्लास को इंपोर्ट करता हूँ तो ये एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सारी कन्वर्जन हो जाएगी। इसके बाद हमने रिटर्न किया है इमेज जनरेशन मॉडल डेटा के अंदर जो हमारे पास इमेज डेटा है इमेजेस डेटा इसको यहाँ पे पास किया है। क्रिएटेड के अंदर हमने किया जेसन क्रिएटेड। मॉडल हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मॉडल का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था इमेज जनरेशन रिपोजिटरी का इसको हम साइन करते हैं यहाँ पे इस डेटा लेयर के साथ। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो एरर हैं इनको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करते हैं इस इमेज जनरेशन मॉडल का। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ
और इसको भी हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे एरर ख़त्म हो गए। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं इमेज जनरेशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन को। तो मैं यहाँ पे एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देंगे इमेज जनरेशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे इस इमेज जनरेशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास एक क्लास होगा और इसका हम नाम देंगे इमेज जनरेशन रिपोजिटरी IMPL, शॉर्ट फॉर्म इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और इसके साथ हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइल बना था इमेज जनरेशन रिपोजिटरी, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रिमोट डेटा सोर्स का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे अभी तक हमने इस इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स को क्रिएट नहीं किया। इस फाइल को क्रिएट करते हैं। इस इमेज जनरेशन रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक मेथड है फ्यूचर, और यहाँ पे इसमें हमने इस डेटा जो इसका जो जेनेरिक टाइप इस इमेज जनरेशन रिपोजिटरी IMPL के अंदर एक मेथड है हमारे पास जो ओवरराइड हुआ है यहाँ से इस इमेज जनरेशन रिपोजिटरी से। मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ। जो एरर है हमारे पास ये है हमारे पास गिट जनरेट इमेजेस, और यहाँ पे हमने इसमें रिटर्न किया है फैट एरो का यूज़ करके रिमोट डेटा सोर्स गिट जनरेट इमेजेस। ये अभी तक हमने नहीं बनाया, इसको हम क्रिएट करते हैं इस रिमोट डेटा सोर्स के अंदर। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स। इस इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स के अंदर एक क्लास होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट, और इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है फ्यूचर, और ये हमारे पास है गेट जनरेट इमेजेस, और एक इसके अंदर हमने पैराम पास किया है स्ट्रिंग का। यहाँ पे इस मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, एरर हमारे पास ख़त्म हुए। इसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बनाता हूँ इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स IMPL। यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लास, इसको हम नाम देते हैं इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स IMPL, और इसके साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स को। यहाँ पे हमारे पास एरर है इस इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स IMPL में। तो मैं यहाँ पे जो मिसिंग मेथड है इसको ओवरराइट करता हूँ। यहाँ पे जो HTTP का वर्क है उसको हम करते हैं जैसे हमने यहाँ पे इस रिपोजिटरी में किया था। ये जो रिमोट डेटा सोर्स है ये डील करेगा आउटसाइड वर्ल्ड, जो हर्ष वर्ल्ड है उसके साथ डील करेगा। तो हम दोनों जो फीचर हैं उसको इंडिपेंडेंट रखते हैं कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। जब भी हम चेंजेस करें एप्लीकेशन में तो दूसरे फीचर पे कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जब हम एक लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें हम हर फीचर को इंडिपेंडेंट रखते हैं, और अगर क्लाइंट हमारे पास न्यू फीचर के लिए रिक्वेस्ट करें तो हम इजीली न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो ये एक बेस्ट वे है कि हम हर फीचर को इंडिपेंडेंट रखें। तो यहाँ पे जो HTTP का वर्क है हम उसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करते हैं HTTP के। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ HTTP का जो पैकेज है उसको, और इसके बाद यहाँ पे हम क्लाइंट बनाते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं HTTP का। तो ये हमारे पास होगा फाइनल HTTP क्लाइंट, और हमने इसका रेफरेंस दिया है HTTP क्लाइंट। इसको हम ऐड कर देते हैं इस रिमोट डेटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन के कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे हम इसको नए पैरामीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। जो 2 एडिशनल हेल्पफुल मेथड हमने बनाए थे टेक्स्ट कंप्लीशन में, उन मेथड्स को हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो मेथड्स प्राइवेट हैं। अगर मैं टेक्स्ट कंप्लीशन में आ जाऊँ डेटा लेयर के अंदर और यहाँ पे रिमोट डेटा सोर्स में देखें तो ये 2 मेथड्स यहाँ पे हमने प्राइवेट बनाए हैं। इसको हम इस क्लास से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मैं सेम कोड यहाँ पे फिर से करता हूँ, इन दोनों मेथड को मैं कॉपी करूं और यहाँ पे ऐड करूं, तो ये हमारे पास है कोड डुप्लीकेशन। तो हम कोड डुप्लीकेशन नहीं चाहते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 मेथड्स हैं इनको हम ऐड करते हैं ग्लोबल में। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसको हम नाम देते हैं प्रोवाइडर, और इस प्रोवाइडर के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फाइल प्रोवाइडर, और इस प्रोवाइडर के अंदर हम ये जो 2 मेथड्स हैं इनको ऐड करते हैं जो हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन में। तो मैं यहाँ से इन दोनों मेथड्स को कट करता हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर बनाया है इसके अंदर ये दोनों जो फीचर हैं इनको ये मेथड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो अंडरस्कोर है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो ये दोनों फीचर में हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेस URL को इंपोर्ट कर देता हूँ। अभी हम इन मेथड्स को दोनों जो फीचर हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम कोड है तो हम सेम कोड को डुप्लीकेट नहीं करते। मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन है इसमें हमारे पास एरर है, तो यहाँ पे मैं जो अंडरस्कोर है इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। एंड पॉइंट में हमारे पास एरर है,
यहाँ पे जो इन पॉइंट है और यहाँ पे भी हमने इन पॉइंट लिया है, तो ये मेथड का नेम और यहाँ पे जो फील्ड है इसका नेम सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अंडरस्कोर, ताकि हमारे पास ये जो एरर है मेथड है इसमें एरर ख़त्म हो जाए। और इस इन पॉइंट को हम यहाँ पे भी कॉल कर देते हैं, तो यहाँ से एरर ख़त्म हुआ। अभी हम जाते हैं इमेज जनरेशन की फीचर में। यहाँ पे हम इस इमेज जनरेशन मेथड को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं इन पॉइंट। इन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास होगा स्ट्रिंग इन पॉइंट, इसको हम कर देते हैं प्राइवेट। और यहाँ पे होगा इमेजेस जनरेशंस। हम स्क्रीन को रीसाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें कोड क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इन पॉइंट। इन पॉइंट के बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं रॉ पैराम्स। ये 3 साइज हम पास कर सकते हैं। यहाँ साइज में मैं सबसे जो लो साइज है उसको पास करता हूँ क्योंकि इमेजेस जल्दी लोड हो हमारे पास। ये जो रिमेनिंग साइज है आप इनको पास कर सकते हैं। जो इमेज की क्वालिटी होगी वो आपके पास बेहतर होगी। मैं यहाँ पे इमेज जल्दी लोड हो उसके लिए मैं जो लो क्वालिटी इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे n कितने नंबर ऑफ इमेजेस हमें मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 10। और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने ऐड कर दी है क्वेरी जो हमने यहाँ पे ऐड की है। अभी हम इस रॉ पैराम्स को इनकोड करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इनकोड कर देता हूँ जेसन इनकोड रॉ पैराम्स। इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं इस पैकेज को जेसन को। तो एरर खत्म हुआ। इनकोडेड पैराम हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अभी हमने इसको पास करना है जो HTTP ऑपरेशन है पोस्ट मेथड उसके अंदर। तो यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट का यूज करते हैं और पोस्ट मेथड यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारे पास इस तरह होगा कुछ। यहाँ पे हमारे पास है अवेट HTTP क्लाइंट पोस्ट URI में हम पास करेंगे इन पॉइंट और यहाँ पे हम पास करेंगे इसमें इन पॉइंट। इस इन पॉइंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और जो हमारे पास हेडर बैरियर ऑप्शन है यहाँ पे हम इसमें जो अंडरस्कोर है इसको ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो ओपन AI की है इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे पास सक्सेस है या फेलियर। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करते हैं। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स स्टेटस को 200 हुआ इट्स मीन कि हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है, तो हम क्या करेंगे इमेज जनरेशन मॉडल फ्रॉम जेसन कर देंगे और जेसन डिकोड कर लेंगे जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स में बॉडी होगी, जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेस नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ सर्वर एक्सेप्शन होगा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इस सर्वर एक्सेप्शन को। हमने कस्टम एक्सेप्शन बनाए थे, यहाँ पे हम थ्रो करेंगे सर्वर एक्सेप्शन और इसके अंदर हम यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट पास कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा लेयर है इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। बस 1 एरर हमारे पास अभी रिमेनिंग है, वो हमारे पास है रिपोजिटरीज के अंदर। हमने सिर्फ यहाँ पे इस इमेज जनरेशन रिमोट डेटा सोर्स को इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको इंपोर्ट करते हैं। डेटा लेयर का वर्क कंप्लीट हो चुका है, अभी डोमेन लेयर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वर्क करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर और डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे जो क्यूबिट है उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्यूबिट बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्यूबिट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे प्लगइन का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, क्यूबिट क्लास और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इमेज जनरेशन और यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्विटेबल और कर देते हैं इसको ओके। यहाँ पे हमारे पास ये 2 क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। एक हमारे पास है इमेज जनरेशन क्यूबिट और एक हमारे पास है इमेज जनरेशन स्टेट। सबसे पहले हम स्टेट क्लास को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जो क्लासेस हैं उनको ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे इमेज जनरेशन लोडिंग। जब हमें PIP रिक्वेस्ट करेंगे तब हमारे पास जो स्टेट इमिट होगा वो हमारे पास होगा लोडिंग, तो हमें एक लोडिंग इंडिकेटर नजर आएगा। लोडिंग के बाद हमारे पास होगा लोडेड स्टेट, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं इमेज जनरेशन लोडेड। जब हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आएगा तो हम इस स्टेट को इमिट करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे फाइनल इमेज जनरेशन मॉडल और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं इमेज जनरेशन मॉडल डेटा और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेट है वो हमारे पास है इमेज जनरेशन फेलियर। अगर हमारे पास कोई एरर हुआ या जो भी हमारे पास सर्वर एक्सेप्शन आया तो हम इस स्टेट को इमिट करेंगे। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग एरर मैसेज, और इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे नेम पैरामीटर में कन्वर्ट और इसको हम कर देते हैं कि इनेबल भी हो सकता है। स्टेट क्लास का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इमेज जनरेशन क्यूबिट में जाते हैं और जो यूज केस हमने बनाया था डोमेन लेयर के अंदर उसको यहाँ पे कॉल करते हैं फाइनल इमेज जनरेशन यूज केस। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं इस इमेज जनरेशन यूज केस को और इमेज जनरेशन क्यूबिट के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऐड कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आएगा इमेजेस जनरेट और इसके अंदर हमने पास किया है एक पैराम
स्ट्रिंग क्वेरी, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट इमिट करेंगे इमेज जनरेशन लोडिंग। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे सबसे पहले जो स्टेट हमारे पास इमिट होगा वो हमारे पास लोडिंग स्टेट इमिट होगा और हमें स्क्रीन पे एक लोडिंग इंडिकेटर नजर आएगा। और जब हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम जाएंगे लोडेड स्टेट में और हमें जो भी डेटा API से मिलेगा उसको हम लोड कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। अगर हमारे पास कोई एरर आया तो हम इमिट करेंगे फेलियर स्टेट को। यहाँ पे जो एरर है मैं इन पैकेजेस को इंपोर्ट करता हूँ। अगर इंटरनेट का कोई इशू होगा तो हमारे पास सॉकेट एक्सेप्शन थ्रो होगा और हम इसको इमिट कर देंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास इमेज जनरेशन फेलियर है। और अगर हमारे पास API में कोई इशू आएगा तो हम यहाँ पे सर्वर एक्सेप्शन कैच करेंगे और यहाँ पे इमिट कर देंगे कि हमारे पास कोई एरर है सर्वर में। और यहाँ पे जो E है इसमें हम यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे। इस मैसेज को हम फिर स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। क्यूबिट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर। मैं यहाँ पे इमेज जनरेशन पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर। ये इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर सेम होगा जो जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर के अंदर। सबसे पहले हम इस मेथड का नेम चेंज करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कंप्लीशन इंजेक्शन कंटेनर नहीं होगा बल्कि इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर होगा। यहाँ पे हम इस SL को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट तो हम इसको कर देते हैं इमेज जनरेशन क्यूबिट। यहाँ पे जो यूज केस में हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस, इसको हम कर देते हैं इमेज जनरेशन यूज केस। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन यूज केस तो यहाँ पे हम इमेज जनरेशन यूज केस को रजिस्टर करते हैं इमेज जनरेशन यूज केस। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट कंप्लीशन रिपोजिटरी तो इसको हम कर देते हैं इमेज जनरेशन रिपोजिटरी। यहाँ पे हम इस इमेज जनरेशन रिपोजिटरी को इंपोर्ट करते हैं। लास्ट में हमारे पास है रिमोट डाटा सोर्स। यहाँ पे जो टेक्स्ट कंप्लीशन रिमोट डाटा सोर्स है इसको हम इमेज जनरेशन रिमोट डाटा सोर्स कर लेते हैं और यहाँ पे इमेज जनरेशन रिमोट डाटा सोर्स IMPL को हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन कंटेनर है ये हमारे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपोर्ट्स हैं जो यूज नहीं हो रहे तो हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स हैं तो यहाँ पे जो इंपोर्ट्स यूज़ नहीं हो रहे वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, इस इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर को कॉल करना है। यहाँ पे जो इंजेक्शन कंटेनर है इसके अंदर यहाँ पे हम कॉल करते हैं इसको अवेट इमेज जनरेशन इंजेक्शन कंटेनर और इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन और इसको करते हैं इंपोर्ट। हमारे पास यहाँ पे जो इंजेक्शन कंटेनर है इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जाते हैं मेन फाइल के अंदर और यहाँ पे हम जो क्यूबिट हमने बनाया है इसको यहाँ पे हम प्रोवाइडर के अंदर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे ताकि हम इसको कंप्लीट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें तो हम इस ब्लॉक प्रोवाइडर को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे और इसका जो नेम है इसको चेंज कर देते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन क्यूबिट। हम इसको कर देते हैं इमेज जनरेशन क्यूबिट। तो हमारे पास जो क्यूबिट है ये भी अभी रेडी हो चुका है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इमेज जनरेशन, यहाँ पे हमने अभी सिंपल टेक्स्ट ऐड किया है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं ताकि हम इस पेज पे जा सकें। मैं यहाँ पे इस इमेज जनरेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास इमेज जनरेशन पेज है। तो हम इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। अभी सारा वर्क हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसके जो लेआउट है इसको डिज़ाइन करते हैं। जो सेंटर के अंदर टेक्स्ट विजिट है इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉलम और कॉलम के अंदर यहाँ पे हम ऐड करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट विजिट होगा वो हमारे पास होगा एक्सपांडेड। इस एक्सपांडेड विजिट को समझते हैं। यहाँ पे सेकंड विजिट हमारे पास आएगा सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट। इसको हमने क्रिएट किया है यहाँ पे ग्लोबल में सर्च टेक्स्ट फील्ड विजिट, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये एरर है, इनको ख़त्म करते हैं। जो ब्लॉक प्रोवाइडर हमने रजिस्टर किया है यहाँ पे मेन फाइल में, अभी हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ और यहाँ पे हम कहते हैं कि इमेज जनरेशन क्यूबिट है और यहाँ पे हमने कॉल किया इमेजेस जनरेट और इसके अंदर हम पास करेंगे यहाँ सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है क्लियर टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज जनरेशन पेज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटफुल विजिट में। यहाँ पे हम ऐड करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और इसको हमने नाम दिया सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। इनिट स्टेट के अंदर हमने यहाँ पे किया सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर एड लिसनर और यहाँ पे हमने कर दिया सिट स्टेट। इसके बाद यहाँ पे डिस्पोज में मेमोरी लीक्स ना हो तो इसके लिए हमने यहाँ पे सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर को डिस्पोज कर दिया है। जब हम कॉल करते हैं इमेजेस जनरेट मेथड को, इसके बाद हमने यहाँ पे किए देन के बाद हम यहाँ पे क्लियर करेंगे टेक्स्ट फील्ड को। तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड को क्लियर करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे मेथड बनाया है
क्लियर टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास होगा क्लियर टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर हमने कर दिया सिट स्टेट और जो सर्च टेक्स्ट कंट्रोलर है इसको हमने कर दिया क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है एक्सपांडेड विजेट। इस एक्सपांडेड विजेट को समझते हैं हम। यहाँ पे इस एक्सपांडेड विजेट के अंदर हमने ऐड किया है ब्लॉक प्रोवाइडर। ब्लॉक प्रोवाइडर के जेनेरिक्स के अंदर हमने पास किया है इमेज जनरेशन क्यूबिट और इमेज जनरेशन स्टेट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बिल्डर। बिल्डर के अंदर हमने पास किया है कॉन्टेक्स्ट और इमेज जनरेशन स्टेट। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास है लोडिंग स्टेट। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फील्ड पे तो ये हमारे पास ये स्टेट इमिट होगा। जब हमारे पास स्टेट लोडिंग होगा तो हमने यहाँ पे एक विजेट ऐड किया सेंटर, और सेंटर के अंदर हमारे पास कंटेनर है। विड्थ और हाइट हमने इसकी 300 सेट की है, और यहाँ पे हमने एक गिफ लोड किया है ताकि हमारे पास एक ब्यूटीफुल लोडिंग इंडिकेटर स्क्रीन पे शो हो। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इमेज जनरेशन लोडेड। जब ये स्टेट हमारे पास होगा तो यहाँ पे हम ग्रिड व्यू को बिल्ड करेंगे। ये जो ग्रिड व्यू है, ये जो हमने पैकेज ऐड किया था ये वहां से आ रहा है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने ऐड किया स्लेवर सिंपल ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। यहाँ पे हमने जो क्रॉस एक्सेस काउंट ऐड किए हैं वो हमने ऐड किए 2। यहाँ पे क्रॉस एक्सेस काउंट का मीन है कि हमारे पास रॉ में 2 इमेजेस होंगी। इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है आइटम काउंट। आइटम काउंट में यहाँ पे हमने किया इमेज जनरेशन स्टेट। यहाँ पे हमारे पास होगा इमेज जनरेशन मॉडल डेटा, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डेटा लेंथ। यहाँ पे हमने इसका फिजिक्स सेट किया है स्क्रॉल फिजिक्स, और श्रिंक रैप हमने इसका ट्रू किया है। तो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, हम इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको किया एक्सपांडेड, तो ये इस कंप्लीट स्क्रीन को कवर करेगा। तो यहाँ पे इसकी नीड नहीं है, हम इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है आइटम बिल्डर। यहाँ पे हमने यूज किया है कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पे हमने पास किया है कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं सिंगल इमेज को। यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज जनरेशन स्टेट। ये हमारे पास टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास होगा इमेज जनरेशन मॉडल डेटा, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको डेटा, और डेटा के अंदर हमने पास किया इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें जो इमेज URL है वो हमें मिल चुका है। रिटर्न में हमने ऐड किया है कार्ड विजेट। यहाँ पे इसकी चाइल्ड के अंदर है कैशे नेटवर्क इमेज, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज URL के अंदर यहाँ पे हमने पास किया जनरेटेड इमेज डॉट URL। फिट के अंदर हमने पास किया बॉक्स फिट कवर। प्रोग्रेस इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे शिमर इफेक्ट को, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं शिमर का पैकेज, और यहाँ पे हमने इसमें बेस कलर सेट किया है कलर ग्रे विद ओपेसिटी 0.3, और हाईलाइटेड कलर हमने इसमें सेट किया है ग्रे। और इसकी चाइल्ड के अंदर हमने ऐड किया है कंटेनर, और इसको हमने हाइट दी है 220 और विड्थ हमने इसको दी है 130। यहाँ पे हमने डेकोरेशन ऐड की है। डेकोरेशन के अंदर जो हमने कलर ऐड किया है वो हमारे पास है वाइट कलर, और बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे ऐड किया है 4। तो यहाँ पे हम इस शिमर पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज लोड नहीं होगा तो हम यहाँ पे शो करेंगे एरर। तो एरर में यहाँ पे मैंने सिंपल एक आइकन ऐड किया है, आइकन्स एरर। जब ये स्टेट लोड होगा तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे इमेजेस नजर आएंगी, और रो में हमारे पास 2 इमेजेस होंगी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जब हम फर्स्ट टाइम इस पेज पे आएंगे तो हमारे पास एक सेंटर विजिट होगा, और सेंटर विजिट के अंदर यहाँ पे हमारे पास होगा ओपन AI इमेज जनरेशन। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं और इस इमेज जनरेशन की फीचर को टेस्ट करते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को करता हूँ हार्ड रिस्टार्ट। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये वर्क किस तरह कर रहा है। मैं जाता हूँ इस इमेज जनरेशन पे। सबसे पहले हमें स्क्रीन पे ये नजर आया ओपन इमेज जनरेशन। यहाँ पे मैं एक क्वेरी लिखता हूँ 3D डिजिटल आर्ट। यहाँ पे स्क्रीन को हम रिसाइज करते हैं क्योंकि हमें सब कुछ क्लियर नजर आए। मैंने यहाँ पे क्वेरी ऐड की 3D डिजिटल आर्ट, और यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। लोडिंग के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस लोड हो चुकी हैं, और शिमर इफेक्ट अभी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो शिमर इफेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया था, जब इमेजेस लोड हो रही थी तो हमें कुछ सेकंड के लिए शिमर इफेक्ट आया। हमारे पास एक यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ कि कुछ हमारे पास हो रहे इमेजेस लोड हो रही हैं। 3D डिजिटल आर्ट हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और क्वेरी लिखता हूँ 3D डिजिटल वर्ल्ड, और अभी हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर आया। सबसे पहले हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर इमिट हुआ, और इसके बाद हमारे पास स्टेट लोडेड हुआ। यहाँ पे अभी हमारे पास आएगा 3D डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेरी हम सर्च करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर डेवलपमेंट, और मैं इसको कर देता हूँ सर्च। यहाँ पे हमारे पास फ्लटर डेवलपमेंट से रिलेटेड डेटा आ चुका है। यहाँ पे जो भी डेटा हम लिखेंगे हमें उसी से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे मिलेंगी। एक चीज यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, वो हमारे पास है ऐप बार। तो यहाँ पे मैं ऐप बार ऐड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैक का बटन नहीं है, तो हमें स्क्रीन से बैक भी जाना है, दूसरे फीचर को भी हम टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर ऐड करता हूँ ऐप बार, और अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐप बार भी आ जाएगा। तो
तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये ऐप बार आ चुका है। अभी हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। जो टेक्स्ट कंप्लीशन ओपन एआई है, इस फीचर को भी हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्लटर, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। हेलो, वेलकम टू फ्लटर। फ्लटर इज एन ओपन सोर्स। तो भाई फ्लटर हमारे पास ओपन सोर्स है। ये एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट हुआ। ये एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने इमेज जनरेशन और टेक्स्ट कंप्लीशन ये दोनों एपीआई इंटीग्रेट कर दी और सारा वर्क हमारे पास क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर है और हर चीज़ हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप इसमें कोई न्यू फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये है इसकी गिटहब की रिपोजिटरी। यहाँ पे आप जाके इस कोड को क्लोन करेंगे और गेट फ्लो के हेल्प से आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं उसको रिव्यू करूंगा, फिर हम उसको मर्ज कर देंगे इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे अगर आप कोई न्यू फीचर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कोड ओपन सोर्स है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह हम एपीआई का इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह हम एपीआई को यूज़ करते हैं और किस तरह हम डिफरेंट फीचर्स ऐड करते हैं एप्लीकेशन में। अगर अभी आप यहाँ पे मुझे कहेंगे कि मैं एक न्यू फीचर ऐड करूँ इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे मेरे लिए ये एक हेडेक नहीं होगा, बल्कि मैं क्विकली इस न्यू फीचर ऐड कर सकता हूं इस एप्लीकेशन में। यहां पे देखें तो हर चीज हमारे पास ऑर्गेनाइज है। मैंने सिंपल इस फीचर्स के अंदर न्यू फीचर को ऐड करना है और उसके ऊपर वर्क करना है। और अगर मैं यहां पे हायर करूं किसी को कि वो इसमें कोई न्यू फीचर ऐड करे, तो मैं उसको स्पेसिफिक फीचर बताऊंगा कि वो उस फीचर पे वर्क करे। वो बाकी कोड को इफेक्ट नहीं करेगा, उसी फीचर में सिर्फ हमारे पास एरर आएंगे। ये है ब्यूटी क्लीन आर्किटेक्चर की। क्लीन आर्किटेक्चर जब आप यूज करते हैं तो आपके जो हेडेक है वो खत्म हो जाता है और आप इजीली कोड करते हैं। मोस्टली आपने डेवलपर्स देखे होंगे कि उनका कोड ऐसे होता है कि वो जब एक बार कोड करते हैं दूसरी बार वो भी नहीं चाहते कि वो उस एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट में दोबारा वर्क करे। जाने से पहले एक बिग अनाउंसमेंट है। 2023 के लिए एक बिग कोर्स आ रहा है। वो कोर्स जो आपको पेड मिलते हैं वही कोर्स फ्री आने वाला है इस चैनल पे और बहुत सी चीजें आप उससे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।